हमने हमेशा ये देखा है कि जो डेफेमेशन का लॉ है फॉर एग्जांपल हैज़ ऑलवेज बीन यूज्ड अगेंस्ट सर्वाइवर्स हु स्पीक अप एक्सेट्रा। तो हमारी हमेशा से ये डिमांड रही कि इट शुड बी डिक्रिमिनलाइज्ड। जो हम कह रहे हैं, जैसे इन्होंने भी कहा, हम कह रहे हैं औरत हक़ मेहनत प्रोग्राम। हम ये कहते हैं कि हर औरत जो है फ्रॉम अ वेरी वेरी यंग एज बेतहाशा डोमेस्टिक लेबर करती है। तो ये जो एक जेंडर डिस्पैरिटी है कि इस तरह की कहानियाँ हम सिर्फ लड़कियों से सुन रहे होते हैं कि यार इतना मैं पढ़ लिख गई और अब मुझे एक बेसिक चीज़ जो अंडरस्टैंडेबल थी कि मुझे नौकरी करनी है, उसके लिए मुझे लड़ाई करनी है, पर ऑल्सो ये रियलिटी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमारी एनुअल पॉडकास्ट औरत मार्च कराची के साथ इस वक्त जब बाहर दुनिया में जंग हो रही है और मैं ख़ुद मौत को छूकर वापस आया हूँ, लेकिन पॉडकास्ट होनी ज़रूरी है, काम होना ज़रूरी है। औरत मार्च कराची हमारे साथ है। हम लोग पर्सनली तारुफ नहीं कराते बिकॉज एज एन ऑर्गेनाइजेशन गुफ्तगू हो रही होती है। तो रिप्रेजेंटेटिव 1 and 2, हाउ आर यू टू डूइंग? So thank you, and thank you for having us, and as always for your support and giving us a platform to speak. अच्छा, मुझे ज़रा अभी जो कल परसों हुआ है औरत मार्च कराची की एक स्टेटमेंट भी आ गई यूएस काउंसलेट के ऊपर एज पीपल हु आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग दीज थिंग्स। मुझे दोनों एंगल से बताएं। एक तो जाहिर सी बात है हम कंडेम करते हैं कि जो हुआ है, बट फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजर्स परस्पेक्टिव जब एक प्रोटेस्ट हो रही हो, अब ये भी एक वीडियो आई है कि विद इन द प्रोटेस्टर समबडी हैड अ गन एंड दे स्टार्टेड शूटिंग। अब एक प्रोटेस्ट होती है, ये चीज़ तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। एजेंट प्रोवोकेटर्स भी दुनिया भर में आते हैं। ये चीज़ कैसे कंट्रोल की जा सकती है? बिकॉज येस, द यूएस मरीन्स डिड इज़ हॉरेबल, बट आई ऑल्सो थिंक कि अगर आप यूएस काउंसलेट में अंदर घुसने की कोशिश करेंगे एंड स्पेशली अगर गन फायर भी फिर दूसरी साइड, और क्या होगा? So I think एक तो ये चीज़ है कि it's you know a lot of people are calling it unfortunate. मैं समझती हूँ कि completely unacceptable है, because एक तो ये कि US Marines are actually attacking local citizens on Pakistani soil, जो हमें खबरें मिल रही हैं और जो कुछ वीडियोस भी हमारे पास आई हैं। तो essentially वो प्रोटेस्टर्स थे, वो लोकल सिक्योरिटी या लोकल पुलिस के थ्रू वो को बाईपास करके अंदर घुसे। एंड हम जो देख रहे हैं कि ठीक है, राइटिंग भी थी, एंड आई थिंक ये भी है कि शायद फ्लैग, अमेरिकन फ्लैग ने हटा के बदलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर आप डिफरेंट वीडियोस में देखें तो वी लाइक इंडिविजुअली आई बिलीव कि इट वाज प्रॉबेबली अ स्नाइपर दूर से, क्योंकि उसने शूट किया। आई थिंक कि अगर हम देखें कि जनरली डी एस्केलेट कैसे किया जाता है, और हम देखते हैं, हम पुलिस को देखते हैं, हम रेंजर्स को देखते हैं कि किस तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट, अगर हम देखें बहुत सी रिलीजियस पार्टीज़ की प्रोटेस्ट, आई नो रिसेंटली टीएलपी के साथ जो हुआ, तो इट्स डिफरेंट। मगर आप देखें कि उनको किस तरह डी एस्केलेट किया जाता है। ऑफन एयर में एरियल फायरिंग की जाती है, जिससे तो लोग जो है वो sort of थोड़ा भाग जाते हैं। दिस वॉज समथिंग कि as soon as they entered in, they started shooting and multiple shots and 9 people, और I think अब तो शायद 10 हो गई है casualty. It's an attack, you know. And you know, I think that US has this policy कि अगर कोई उनके कॉन्सर्ट में घुसता है मतलब illegally, तो they shoot on sight. And this is actually against the Geneva Conventions, Vienna Convention, sorry. And it's मतलब it's completely unacceptable. And you know, on a personal front, मैं अगर आपको बताऊं कि if you remember, you know, I'm older, so I remember जब वो रेमंड डेविस ने मारा था। ये धूप में सी सफ़ेद हाँ रेमंड डेविस तो मेरी जवानी का किस्सा हाँ है। बट यू नो, जब रेमंड डेविस को या मारा था तो मतलब पीपल वर एंग्री, राइट, कि हाउ डेयर अ सीआई एजेंट, या मतलब वो ब्लैक वाटर ना, हाँ, या ने एक लोकल सिटीजन को कैसे मारा। और इधर मैं देख रही हूँ इवन ऑन सोशल मीडिया लॉट ऑफ पीपल आर लाइक नहीं नहीं, बट देखो तो राइट करे तो कर, मतलब कहाँ गया हमारा ज़मीर कि हम वी आर ओके विद दिस इन, और मतलब सम ऑफ अस आर ओके विद दिस। I mean, you can condemn it, but you can also be like a, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अगर आप यूएस काउंसलेट के दरवाजे तोड़कर, यू नो, सॉर्ट ऑफ एसेंशली, अगर ये केस तो कभी नहीं होगा दुनिया में, कभी नहीं होगा, बट अगर ये तो ये केस कोर्ट में होता है, you can make a case के, you know, the lives of the consular staff was being threatened, which there is enough evidence for it. So there was a similar case like this in Nicaragua.
एंड इट इज़ ऑफन साइटेड इन सिचुएशंस लाइक दिस कि सही है वियना कन्वेंशन एक तरीके से आपको बताता तो है कि आपको क्या किसके कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा जी होस्ट स्टेट करेगी विच बीइंग पाकिस्तान राइट सो इट वाज पाकिस्तान पुलिस जॉब अगर कोई अंदर जा भी रहा था तो व्हाट द यूएस कॉन्सुलेट नीडेड टू डू वाज कॉन्टैक्ट द ऑन ग्राउंड अथॉरिटीज़ एंड तो भाग गए पाकिस्तानी थे ना अथॉरिटी हाँ तो मतलब लेकिन प्रॉपर प्रोटोकॉल तो यही था कि दे नीडेड टू कॉल देम ठीक है बट हैविंग सेड दैट अगर कोई घुस भी रहा है लोग आर्म्ड हैं आपको पता है कि ये स्टेट के लोग नहीं हैं ये प्रोटेस्टर्स हैं किसी वजह से आ रहे हैं तो इसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है वो वर्डिक्ट है विच साइड्स कि आप तब भी यू कैन नॉट ओपन फायर right so in any case Pakistan needs to look into this if US has a problem कि वो क्यों पाकिस्तानी सिक्योरिटी वो उनका आपस का वियना कन्वेंशन का रिलेशनशिप था if that relationship broke down because हमारी पुलिस भाग गई और जी उन्होंने फ़ोन नहीं किया तो क्या हम ये कह रहे हैं कि उसका कोलैटरल लोग हैं तो ये तो कोई बनता नहीं कह रहा है नहीं नहीं मैं बट मैं आपको नहीं कह रही लेकिन मैं हाँ। कह रही हूँ कि वी हैव सीन दिस सेंटिमेंट ना वेयर पीपल आर लाइक कि नहीं फिर वो चले गए देखो उन्होंने तो कॉल नहीं की पुलिस तो भाग गई थी क्या करते बट देर आर प्रोटोकॉल्स इन प्लेस और अगर मुझे ये कुछ घंटे की सर्च के बाद पता लग सकता है कि देयर इज़ एन इंसिडेंट दैट हैज़ अकर्ड लाइक दिस और इसके ऊपर प्रेसिडेंट है मौजूद तो ये तो सारे कॉन्सुलर ऑफिसर्स थे और ये सारे इनका काम ही सारा वक्त सियासत Yeah. करना है ना तो दे शुड नो कि यार इसका और इसके बाद अब क्या कोई रेमेडी नहीं है कि स्टेट ने इसके बाद से इसके ऊपर कोई हमें स्टेटमेंट नज़र नहीं आई कोई बात नहीं हुई कि वो यूएस से इसके बारे में कैसे मांग रहे हैं यार अपने हमारी सॉइल पे हमारे 10 बंदे मार दिए यार सो वेयर हाँ इज दैट Yeah, हाँ मतलब where is Shehbaz Sharif's statement Yeah. on this? हाँ ये तो Yep. मतलब कम से कम ये भी नहीं स्टेटमेंट आई ना कि बहुत दुख हुआ ये भी नहीं बोला है ना उन्होंने कुछ भी कुछ नहीं बोला हाँ इट्स ये एब्सोल्यूट साइलेंस फ्रॉम द स्टेट इसमें अलिफिया की भी आज एक अच्छी ट्वीट थी वो जो रेंजर्स की वीडियो है Right. जिसमें वो डायरेक्ट फायर कर रहे हैं वेयर शी वाज लाइक कि यूएस मरीन्स क्यों रुकेंगे जब आपके अपने जिनकी सैलरी आप उससे जाती है अगर ये इस तरह प्रोटेस्टर्स को ट्रीट करते हैं तो आई थिंक द वैल्यू ऑफ अ पाकिस्तानी लाइफ मतलब जंग हो रही है कहीं और सेकंड मोस्ट लोग जो मरे हैं एक in a war that involves like 12-13 countries at this point Yeah. second most लोग उस मुल्क में मरे हैं जो इन्वॉल्व ही नहीं है हम और हमारी डिमांड तो वैसे भी हमारी स्टेट से है हमारी यूएस मरीन से नहीं है हमारी स्टेट जवाब देना ये इस चीज़ का कि भाई ये कौन सा नए लेवल का फैशिज्म है कि आप इंपीरियलिस्ट को भी पहले तो आप खुद अपने लोगों को मार रहे थे अब आप इंपीरियलिस्ट को भी क्वेश्चन नहीं कर रहे कि वो आपके ही सॉइल पर आके आपके ही लोगों को मार रहे हैं दूसरी चीज़ कैसे रोकें somebody is also organized protest ये तो पॉसिबल ही नहीं है मतलब प्रेस क्लब के बाहर आपने अनाउंस किया हुआ है लोग आएंगे आई डू थिंक आजकल वैसे ही जो कंस्पिरेसी थ्योरी सच हो रही हैं मुझे ज़रा कंस्पिटोरियल थिंकिंग ज़्यादा हो रही है टकर कार्लसन ने भी बोला कि मुसाद एजेंट सऊदी और कतर I में saw that बॉम्ब today, हाँ. अब टकर कार्लसन सच बोल रहा है झूठ आई डोंट नो बट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एजेंट प्रोवोकेटर्स हों तो कितना ही मुश्किल है किसी फॉरेन एजेंसी के लिए प्रोटेस्ट हो रही है जाकर 4-5 गोलियां इधर से भी सो एज प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स ये कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि यार हाईजैक ना हो जाए बाय एजेंट प्रोवोकेटर्स So I think it's not a simple answer. I think it's not a simple answer, and I think this is one of the things where जैसे ये भी कह रही हैं कि this is also on local authorities to see, right? अगर एक shoot at site order है या जैसे पुलिस ने या रेंजर्स ने नटी चटी पुल पे like direct firing की even if there is government suspicion कि जी इसमें different लोग हैं या कोई terrorist group आ गया है जो भी है मतलब isn't it the state's job to first check आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ये हमारा कानून कहता है ये मतलब किस कानून ने ये राइट दिया है कि कोई भी रेंजर कोई भी पुलिस वाला किसी भी प्रोटेस्टर को या किसी भी सिटीजन को बगैर इन्वेस्टिगेशन किए बगैर कुछ सजा दिए कुछ शूट ऑन साइट कर सकता है वो तो कोई नहीं हाँ वो तो yeah. अभी पंजाब के भी केसेस आए हैं कि हाँ. सीटीडी पागल ही हो गया है Absolutely. बंदे मार इधर मार भी के और इधर भी मतलब we've seen Hamdan Baloch's case we've Yeah. seen so many other cases so ये तो एक स्टेट इस तरीके से अब ऑपरेट करिए कि it is not accountable to anybody it is not accountable to the law मतलब ये तो अब इतनी जिसको मैं कहती हूँ आम बात है हम कराची के डिफरेंट एरियाज़ में जाते हैं अभी मुझे बता रहे थे कि ये आई थिंक कोरंगी का केस है उसमें मतलब एक यंग लड़के को उठा लिया और कहा कि अच्छा इधर तुम्हारे यहाँ कत्ल हुआ है एंड रेड किया उसका घर उसको उठा लिया
और ATC के अंडर बुक किया और 3 साल हो गए अब अभी उसकी अपील गई है, नो एविडेंस, नथिंग, पैसे मांगे, couldn't give, 3 झूठे केसेस लगा दिए। मतलब दिस इज सो कॉमन, दिस इज सो कॉमन। सो इस इन हालात में मतलब what are we to expect? The onus is on the state. The onus is not on the people. The onus is on the state कि अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में थोड़ा सा भी इंसाफ हो या थोड़ा भी अगर आपके पास ज़मीर हो, मैं तो कहती हूँ आप ज़मीर पे आ जाएं, इंसाफ तो शायद मिलेगा ही नहीं, बट ज़मीर पे अगर आप आ जाएं तो क्या आप ऐसे मुल्क में रहना चाहते हैं जहाँ रेंजर्स, पुलिस और फिर जो उनसे ऊपर लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगी कैमरा के ऊपर, रहना नहीं चाहते, वीजा नहीं मिल रहा ये तो ये लोग बोलते हैं ना भाई, अब जब कभी आप पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करो, व्हाई डोंट यू लीव, जाने नहीं दे रहे ना ये तो ऐसे बोले मेरी चॉइस से मैं रह रहा हूँ। नहीं यार, मतलब देखो जैसे हम लोग, बहुत सारे लोग हम चॉइस से रहते भी हैं, राइट? मतलब एंड आई एम श्योर यू आर टू, आई नो यू जस्ट जोकिंग, लेकिन बात यह है कि मतलब मुझे, मेरा सवाल ये कि चाहते क्या है? चाहते हैं कि बिल्कुल गुंडागर्दी हो, स्टेट बिल्कुल गुंडागर्दी करे, बिकॉज आई बिलीव दैट इट इज़ कम टू दैट पॉइंट नाउ where if the state is not going to follow any law, then why do you expect your citizens to follow the law? You can't prescribe that. नो आई एम जस्ट सेइंग, मतलब मैं नहीं कह रही कि मैं ये प्रीच कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ आप एक इंसान को सोचें कि अगर कानून उसके लिए काम नहीं करता, अगर पुलिस वाला कानून फॉलो नहीं करता, अगर रेंजर कानून फॉलो नहीं करता, अगर जज कानून फॉलो नहीं करता, तो कानून फॉलो करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। आपको फिर भी करना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ व्हाट वो है, बट एज ऑर्गेनाइजर्स आर यू फियरफुल इन दिस एनवायरनमेंट? बिकॉज कितना मुश्किल है, वो स्टेट हो, वो कोई फॉरेन एजेंसी हो, वो कोई, और मुझे नहीं पसंद औरत मार्च पर्सनली, मैं किसी को जाकर 5,000 रुपये दूँ, बोलूँ यार तू इस तरफ से 2 गोलियाँ, को स्टेट तो तैयार खड़ा है, एंड देन even if you don't hate Aurat March, you just want a big incident for whatever reasons, right? I think we're living in dangerous times, and as organizers, do you grapple with these issues? We have volunteered many times at the gates, so you should. So I think what you are asking, उसको भी हमें फिर जिस तरह से इन्होंने कहा ना कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आंसर है, डिपेंड्स ऑन द स्केल दैट यू आर डूइंग इट ऑन एंड द स्ट्रक्चर यू आर गिविंग इट। अब जैसे औरत मार्च हर साल होता है, तो वो उसमें 2 स्ट्रक्चर्स एक ही दिन के इवेंट के अंदर जो है वो फॉलो हो रहे होते हैं। पहले जलसा होता है, वो गेटेड होता है, हम चेक कर रहे होते हैं कि भाई कौन लोग अंदर आ रहे हैं, गेट के ऊपर चेक्स, एंड वी हैव सर्टेन चेक्स इन प्लेस, राइट? तो हम तो अपनी तरफ से पूरी ये तैयारी भी करते हैं कि भाई वी विल मेक श्योर कि कौन अंदर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। दूसरा ये होता है कि इन केस एन इंसिडेंट अकर्स, an agent like that comes in or somebody comes to attack us directly, not poses as us and attacks somebody but attacks us, तो उन केसेस के अंदर हमने क्या करना है? तो इट्स एब्सोल्युटली कि जब इस तरह से थोड़ा एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजिंग हो रही होती है तो उसमें ये सब कुछ होता है। लेकिन एक पॉइंट पे हमारी मार्च भी खुल जाती है, गेटों से लोग बाहर निकलते हैं और लोग सड़क के ऊपर आ जाते हैं, राइट? तो उसके अंदर हमने पिछले कितने सालों से हम जो करते हैं, वी मेक अ ह्यूमन चेन एंड वी ट्राई आवर बेस्ट कि भाई जितने लोग हमारे जलसे के अंदर थे, जो कि हमें पता है कि यार वी नो कि हमने लोगों को चेक किया था, वही लोग चले। लेकिन देयर इज़ नो गारंटी कि somebody will just walk in and join. How do you control it in a crowded place, right? So I don't think that it is possible. And ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तो नहीं है, हमने दुनिया भर में स्टेट हमारा इतना वीक है ना, जो जनरल इतने वेपन्स, अनलेस यूर इन द यूएस जहाँ सबके पास है, ऐसे तो नहीं कि कोई भी गन्स उठाकर, अनरजिस्टर्ड गन्स उठाकर सबके पास पड़ी हुई है। ये नॉर्मल रियलिटी जो स्पेशली कराची की है, उसमें दीज थिंग्स बिकम, एंड फॉर अस लाइक हमारा तो ये भी है ना कि हमारे तो आइडियोलॉजिकल स्टांसेस पर आते हैं ना पीछे। सो हमारे ऊपर आज तक जितने इल्ज़ाम लगाए उसके लिए तो डॉक्टर कर रहे थे चीज़ें, राइट? बट कभी किसी ने ये सोचा नहीं कि अच्छा यार अगर हमने ये वीडियो देखी है तो हम कभी पहले पता लगाने की तो कोशिश करें, मे बी समबडी एंटर्ड द औरत मार्च एंड ट्राई टू डू दिस, राइट? तो हमने तो कभी कुछ किया भी नहीं है, वी हैव टेकन ऑल मेजर्स। लेकिन हमारे यहाँ तो अगर कोई एजेंट आ भी जाता तो at the end of the day it's the same thing, right? It's the responsibility of the people या the state to figure out कि यार अगर इसके ऊपर FIR कट रही है ब्लास्फेमी की, तो पहले देखा तो जाए कि हुआ क्या था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे लाइज ऑन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। हम एक लिमिटेड कैपेसिटी में ही कर सकते हैं। And I think there is a certain amount of, जिसको मैं कहती हूँ, risk
वो पाकिस्तान में तो और कराची में तो बहुत चीज़ों में रिस्क है। आप बाहर हम्म। निकलते हो सकता है आपका फ़ोन चोरी हो जाए। ऑल्दो आई लव कराची, आई एम नॉट वन ऑफ दोज़ पीपल जो कि मतलब हू ओनली वांट्स टू डिफाइन फिर आप एक कराची। एंटी मेरे कराची जैसी पॉडकास्ट, एक कराची हेटिंग पॉडकास्ट पे आप इधर कैसे आ गई हैं? I no, we know कराची that की we तारीफ know नहीं that सुन you love सकता, Karachi मैं as नहीं well. सुन सकता, ओनली No, we कोयटा know. ग्लैडिएटर्स। No, we know that. Actually, I'm from Quetta. I'm half from Quetta. ओके, So बस yeah, फिर yeah, आप बोल लें, फिर yeah. आप। But I want to say that there's a certain amount of ये risk. आपको नहीं बताना चाहिए था। जो इदारे दे रहे इसको तो पहले उठाना है। उनको पता है, अच्छा। उनको पता है, the surveillance, as we all हाँ, know, as with all of us. But what I want to say is that there's a certain amount of risk, right? That everybody who's speaking the truth or who is resisting, वो है। उसमें we are of course, we feel responsible for people who've come to the march. So जैसे इन्होंने भी कहा कि हम protocols करते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि everyday activism में भी, क्योंकि march तो एक चीज़ है, but we work throughout the year, we go into communities, we say things. So I think एक certain amount of risk तो है, and I do want to also say कि especially as women or as even like trans women, cis women, non-binary लोग जो हमारे सारे लोग movement का हिस्सा है, उनका there is a lot more sacrifice when they come into protesting, when they come into resistance. एक तो उनको अपने घर के एंगल से घर पे लड़ाई करके, ऑफन घर पे झूठ बोल के बहुत सारी औरत मार्च में आती हैं, राइट, या लड़के आती हैं। सो वो एक एलिमेंट will always remain, but I also think कि क्या choice है कि ना बोलें, ना बात करें, वो तो नहीं है ना। We don't believe that is a choice that we have. So yeah. हम जो ये प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं, बिफोर कमिंग टू द स्पेसिफिक प्रोपेगेंडा, मुझे भी कुछ लोगों ने बोला कि यार आपके खिलाफ जो हुआ है हमें अकाउंट्स बताएं, हम कुछ करेंगे, मतलब रहने दें। बिकॉज आई वाज लाइक, मेरा तो खैर पर्सनल वो था कि आज अगर उन्होंने मदद की तो कल गुरु दक्षिणा मांगने आ जाएंगे। तो मैं तो उस वजह से नहीं करता। जनरली मैं पीका के प्रिंसिपली ख़िलाफ़ हूँ, तो मैं इस्तेमाल भी नहीं करता। मैं कोर्ट जाकर जलील हो रहा हूँ, बट मैंने काउंटर सू भी नहीं किया हुआ। आप लोग क्यों नहीं करते? बिकॉज़ अभी ये जो झूठ बोला गया है कि आप लोग, एप्स्टीन फाइल्स में आया है कि औरत मार्च सपोर्ट की गई है, उसमें वो जो हैं नजिया बी, उनका ट्विटर है, आई डोंट नो इफ इट्स नजिया बट मारिया Yeah, I बी हैं, think कुछ so. बहन है कुछ, I think so. Yeah. उन्होंने बोला वी न्यू। अब वो मतलब आप एक प्लेटफॉर्म चलाती हैं, उस पर वो ये खुलकर एम्पलीफाई कर रही हैं जो सबको पता है झूठ है कि एप्स्टीन फाइल्स में ना औरत मार्च का जिक्र। वो मैं इनफैक्ट ट्वीट पढ़ूंगा अभी कि कितनी घटिया बात उसमें लिखी हुई है। लेट मी जस्ट लुक इट अप। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक सीधा सीधा डेफेमेशन सूट बनता है, आप लोग क्यों नहीं कर रहे? You want to answer? जैसे कि आपने कहा पीका के प्रिंसिपली ख़िलाफ़ हैं, हम भी प्रिंसिपली पीका के ख़िलाफ़ हैं। इनफैक्ट इस साल हम पीका के ऊपर अपनी डिमांड भी रख रहे हैं। कि we believe that actually पीका needs to be abolished, या इसको ख़त्म किया जाए। And I think कि जहाँ तक defamation की बात आती है, particularly हमने हमेशा ये देखा है कि जो defamation का law है, for example, has always been used against survivors who speak up, etc. तो हमारी हमेशा से ये डिमांड रही कि it should be decriminalized. जहाँ तक propaganda का सवाल है, we also, initial years में we talked about it, जब ये बहुत ज़्यादा propaganda शुरू हुआ, because ये तो एक साल का प्रोपेगेंडा है। मगर आप शुरू से देखें, आई रिमेंबर, अगर आपको याद हो, वो एक बहुत बड़ा एक जुमला था 2018 में, एक नारा था, अपना खाना खुद गर्म करो। और उसके बाद जो हमने देखा है कि जो लोग डॉक्टर कर रहे थे, वो पोस्टर तो था, मगर उसको लेके जो डॉक्टर कर रहे थे, फिर अगले साल मेरा जिस्म मेरी मर्जी पे जो वीडियोस जो वो हमेशा कुछ खुसूसन अकाउंट्स से आती हैं। एंड सोच एक्चुअली डिड अ स्टडी इन, आई थिंक 2021 में, जब उन्होंने ब्लास्फेमी के एलिगेशंस लगाने की कोशिश की, तो उन्होंने देखा कि देयर वर अबाउट 50 अकाउंट्स व्हिच वर स्प्रेडिंग दिस, and then they had like these sort of branching accounts. So it's like very systematic propaganda. I don't think a complaint in FIA is going to cut it.
क्योंकि ये एक हम समझते हैं कि कुछ तो ऑब्वियसली एक ये है कि भाई देयर इज़ अ सर्टेन माइंडसेट के जो चाहते ही नहीं है कि औरतें आगे बढ़ें, जो चाहते ही नहीं है कि औरतों की आज़ादी हो, वो एक सर्टेन माइंडसेट है। मगर हम इसको एक बड़ी सिस्टमैटिक प्लान तरीके से देखते हैं जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, खुसूसन 2021 में जो ब्लास्फेमी वाला हुआ। मतलब इट वाज टाइम्ड, इट वाज डॉक्टर्ड, देयर वर अकाउंट्स सेइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक मीटिंग की है और मीटिंग में कहा अच्छा ये 10 लोग ये ट्वीट करेंगे, ये 10 लोग ये ट्वीट करेंगे। मतलब यू नो व्हाट आई मीन, लाइक यू नो हाउ यू कैन टेल ऑन सोशल मीडिया व्हेन समथिंग इज प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। सो वी हैव ऑलवेज सीन दैट। सो वी डोंट बिलीव दैट like a few complaints in FIA and FIA के बारे में हम क्या सोचते हैं वो एक अलग पॉडकास्ट में मैं हम आपको डिटेल में बता सकते मैं हैं। पढ़ना चाहूँगा लेकिन हम्म, ट्वीट ये जो जी नजिया ने किया है, वी न्यू जिस पे इन्होंने किया है. Aurat March was funded by Epstein. Malala Yousafzai and her charitable foundation also appear in the Epstein files. Epstein was donor. Iran's 2017 anti-burqa movement was funded by Epstein. Child RAPIST and Satan worshippers are role models for Muslim feminist खवातीन. और एक औरत मार्च की खातून जिन्होंने पोस्टर पकड़ा हुआ है मेरा जैसे मेरी मर्जी, उसकी तस्वीर लगाई हुई है. ये तो आप किसी को मारना चाह रहे हैं. मतलब आप किसी को बोल रहे हैं कि एप्स्टीन, सबको पता है कि उसकी क्या कॉनोटेशन है, फिर सेटन वर्शिपर्स को एसोसिएट करके. मतलब दिस इज़ इंसाइटमेंट टू वायलेंस अगेंस्ट समबडी. आई गेट हमारे लॉ के जो इदारे हैं उनका क्या हाल है, हमारे स्टेट का सबका हाल है. लेकिन अगर कोई आपके लिटरली ट्विटर के ऊपर आप किसी एक इंसान है ना, ये वो भी कोई शक्ल ब्लर नहीं की हुई, इट्स एन एक्चुअल पर्सन जिसकी तस्वीर डाली हुई है, we know एंड दिस हैज we know the person. 4000 लाइक्स, 1000 रीट्वीट्स. एटलीस्ट बी लाइक टेक दिस डाउन. सो आई मीन क्या रिटॉर्ट है if अगर हम मैंने भी कभी कुछ नहीं किया. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये इदारे जिन पे अगर हम इनके खिलाफ प्रोटेस्ट, तो फिर हम कुछ भी बर्दाश्त कर लें. मतलब ये तो कोई मरवाना चाह रहा है आप लोगों को. So I think देखिए, do you want to answer? हाँ, okay. So I think that in the past what we have done is when something like that has shown up, this is not the first time किसी ने incitement to violence हमारे औरतों के खिलाफ या ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ की है. तो हमने in the past we have worked with Meta, we have worked with Twitter to remove, for example, fake propaganda or to some extent, right? And or agar incitement to violence, hate speech, ये हमने, this is something that we have taken as an approach. However, now that Twitter has become X और वो अब Elon Musk की जागीर है, और तो अब तो उस प्लेटफॉर्म से we have tried to reach out in the past, in the last year. हमें कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस उस पर नहीं मिली है. हमारे डिफरेंट जो चैप्टर्स हैं they've tried as well. So I think कि हमारी जो यूजुअली स्ट्रैटेजी होती है is coming to places like the Pakistan experience, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम अपनी बात, like the propaganda will continue, we continue to struggle, we continue to work, और हम ये सब maybe this is going to be seen as idealistic by some people, लेकिन हम समझते हैं कि सच जो है वो ओवर पावर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम करेगा, और लोग हमारा पीपल जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, और हमारे साथ जो है वो लोग नहीं खड़े जो मारिया बी और मारिया बी की बहन के साथ खड़े हैं, जो अपनी होटल्स और मीटिंग्स जो हैं वो मैरियट में करते हैं, या वो इस्लामाबाद मैरियट में मम्स ऑफ पाकिस्तान, राइट, प्राउड मदर्स ऑफ पाकिस्तान, उनकी मीटिंग्स होती हैं. लेकिन हमारे साथ जो लोग खड़े हुए हैं वो गरीब औरतें खड़ी हुई हैं, वो मज़दूर औरतें खड़ी हुई हैं, वो नर्सेज यूनियंस खड़ी हुई हैं, वो लेडी हेल्थ वर्कर्स यूनियन खड़ी हुई हैं, और उनका कभी मेरे पास फ़ोन नहीं आता, और वो मुझसे कभी नहीं पूछते कि अच्छा क्या एप्स्टीन ने औरत मार्च को फंड किया है, बिकॉज दे नो द स्ट्रगल, दे नो कि हम किस चीज़ के लिए उनके साथ खड़े हुए हैं. एंड सो एट द एंड ऑफ द डे एक हमारा ये बिलीफ है कि हमें अपनी बात आगे रखनी है, और जो है ना लाइक वी हैव टू कंटिन्यू डूइंग दैट. और हमारे साथ जो लोग खड़े हुए हैं, खुसूसन जो गरीब औरतें खड़ी हैं, जो मिडिल क्लास की औरतें खड़ी हुई हैं, वो दे आर नॉट फॉल्टरिंग. हमारी मूवमेंट जो है वो फॉल्टर नहीं हो रही. ऑब्वियसली प्रोपेगेंडा सबको कुछ ना कुछ किसी हद तक हर्ट करता है, और इसीलिए हम क्लेरिफाई भी करते हैं इस प्रोपेगेंडा को. और एक चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ, मैं चैलेंज करना चाहती हूँ कि कोई भी 8 साल से ये आपने हमारे औरत मार्च के ऊपर एक ये लगा दिया कि ये बाहर से फंडिंग से चलता है. कोई भी इन 8 सालों में एक श्रेड ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सका है. ना कोई ट्विटर आर्टी, ना कोई जर्नलिस्ट, ना कोई मीडिया पर्सन.
मैं ये कहती हूँ आप लेके आए ना एविडेंस, आप लाएं एविडेंस, बिकॉज वी हैव नेवर, एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ नो एविडेंस प्रेजेंट. लेकिन आप एविडेंस लेके आएं और फिर बात करें. एंड सो दिस इज़ लाइक अ चैलेंज कि यू कैन गो एंड लुक, एंड इफ यू कैन, मतलब अगर इतनी हमें फंडिंग मिली तो कहीं ना कहीं तो उसका पेपर ट्रेल होगा, राइट? लेकिन अभी तक nobody has produced anything because it doesn't exist. एब्सोल्युटली. एंड जस्ट टू ऐड अ लिटिल टू व्हाट यू वर सेइंग अबाउट कि ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो अभी आपने ट्वीट पढ़ी, इसी ट्वीट का सेम वर्जन था जो कि अगर आप इसको देखेंगे तो ट्विटर के ऊपर एक ही लैंग्वेज के अंदर एक ही तस्वीर लगा के कितने अकाउंट्स ने यही सेम ट्वीट डाली हुई है. या इसका थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन और वो 25 अकाउंट्स ने डाला है. और व्हाट डज दैट शो अस के जब भी प्रोपेगेंडा आता है तो इट्स नॉट लाइक कि ये जो भी इनका नाम है मारिया भट्ट की बहन, इन्होंने एक बात डाल दी तो वो अब लोगों ने देखा और एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लिया. ट्रेंड्स हो चलते हैं ट्विटर के ऊपर, लेकिन लोग थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके अपनी तरफ से चीज़ें लिख कर डालते हैं, राइट? यूजुअली चीज़ों पे बात ऐसी नहीं हो रही होती कि अच्छा मैं यही सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करूँगी, मैं इस पर यही तस्वीर डालूंगी. वो आप तब कर रहे होते हैं जब आप कोई ट्रेंड करने की चीज़ कोशिश कर रहे होते हैं, जब आप कोई चीज़ प्रोपगेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, राइट? सो अगर इसका पूरा पॉइंट ही ये है कि इंस्टिगेट करना जो लोग हमारे ख़िलाफ़ हैं उनको भी, बट ऑल्सो टू काइंड ऑफ ड्रॉ रिएक्शन फ्रॉम अस, राइट? हम कितने इनमें से अकाउंट्स हैं जिनको आप ट्रेस नहीं कर सकते. अच्छा ये आप ये जो भी हैं इन साहिबा को तो आप लेकर जा सकते हैं कोर्ट, लेकिन वो जो 50 अलग अकाउंट्स हैं जो कि सेम बात कर रहे हैं उनको भी उतनी ही ट्रैक्शन मिल रही है, क्योंकि यूजुअली प्रोपेगेंडा मेन बड़े अकाउंट से तो नहीं हो रहा होता. तो अगर हम ये पॉलिसी ले लेंगे कि जी आप हमारे ख़िलाफ़ बात करेंगे, हम आपको कोर्ट लेकर जाएंगे, हम आपके ऊपर केस कर देंगे, विच इज़ समथिंग अगेन जो कि हम पीका के अंदर वैसे ही डेफेमेशन के अंदर यकीन नहीं रखते. लेकिन अगर हम ये बात करें भी कि जी लेकर कितनों को लेकर जाएं, किस किस को लेकर जाएं, हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. ये लोगों को पता है कि हम एक वॉलंटियर रन मूवमेंट हैं. हमारे क्योंकि हम क्राउड फंडिंग से चलते हैं तो हमारे पास ऐसे लेफ़्ट राइट सेंटर कोर्ट केसेस करने के पैसे नहीं है, जो कि ये जो प्रोपेगेंडा मशीनरी हमारे ख़िलाफ़ चल रही है वो तो पता नहीं जितना रगड़ेंगे इसको खींचेंगे, राइट? सो इट्स ऑल्सो नॉट अ वेरी स्ट्रेटेजिक थिंग टू डू कि हम हर डेफेमेशन कि उसके ऊपर हम बोलें कि यार इसके ऊपर अब हमने कोई एक्शन लेना है, और वो भी उन सिस्टम्स से जिन सिस्टम्स ने टाइम एंड अगेन हमें फेल किया. या बट आई मीन वही ना कि जो ब्रांडिंग हो जाती है. अब जो मैं शुरू में भी बात कर रहा था कि जो आपने बात की कोई एविडेंस ला दो, एविडेंस लाने की ज़रूरत नहीं है. वो इट्स बिन रिपीटेड इनफ टाइम है, फॉरेन फंडेड और वहाँ से फंडिंग वहाँ से आती है, टीवी पे भी लोगों को बैठ बोल दिया तो वो ब्रांड हो गया है. मारिया बी ने मेरे खिलाफ एक वीडियो बनाकर कॉमिलूत बोलकर उसको फेसबुक पे ऐड चलाकर, अब वो इतने लोगों ने देख ली है, वो जाकर एक्चुअल पॉडकास्ट नहीं देखेंगे, मुझे नहीं जानेंगे. आज तक मुझे मैसेजेस आते हैं कहीं मैं कुछ भी बोल दूँ. ये तो वही है ना, वो इतनी इफेक्टिव है that you can't really The propaganda yeah, machine. you can't. What do you like? Yep. 500 लोग 1000 लोग ये पॉडकास्ट देख लेंगे, बट the world is out there. तो आप लोग इससे चलें. कोर्ट्स में अगर नहीं कॉम्बैट कर सकते, आपने वो डॉक्टरेट वीडियो की बात की, अगर वो अकाउंट्स जो थे जिन्होंने ओरिजिनली वो वीडियो पोस्ट की, was it Ansar? Was it Awais Maghal wala? तो I remember was one of the people I think who he posted he that didn't video. do the original, but उसने but Ansar did the उसने फैलाई ज़रूर, and then तो yeah. अब ये जो लोग हैं, चलें अंसार अब्बासी तो Yeah. फिर भी हर इशू में उनकी यही राय होती है. अब ओएस मगल वाला वो लिबरल सर्कल्स में भी होते हैं, फैशन शोज़ भी होस्ट कर रहे होते हैं, आपके जो एलाइज हैं उनके साथ भी बैठे हुए होते हैं, उनके नौकरी भी कर रहे होते हैं उनके पास. हाउ डू यू फील कि यार कुछ सोशल लेवल पर भी कुछ होना चाहिए, या कुछ ऐसा कैसे हो सकता है कि एक टाइम आप इंसाइटमेंट टू वायलेंस करके और फिर आपके दोस्त उनके साथ रातों को बैठ के चाय भी पी रहे हैं? लाइक हाउ डू यू सी दैट सोशल एस्पेक्ट ऑफ इट? यार ओके, सो लुक एट इट इन द बिगर पिक्चर व्हेन व्हाट वी आर डीलिंग विद, और हमारी क्या डिमांड्स हैं और औरत मार्च बनी क्यों और ये सब हो क्यों रहा है. ये एक सोसाइटी का सच है. मर्द यहाँ आते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, फिर उनको वापस एक्सेप्टेंस मिल जाती है, फिर सब भूल जाते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ किया था, और वो वहीं जा रहे होते हैं और वो उन्हीं चायों पे बैठ रहे होते हैं. और ये स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन करने का ही तो पूरा प्रोसेस है, राइट? सो इन अ सेंस कहना नहीं चाहिए, लेकिन आदत भी हो गई है कि दिस इज़ हाउ द सिस्टम इज़ रनिंग, एंड गुस्सा आता है कि
पूरा ही सिस्टम ब्रेक होगा। एक अकाउंटेबिलिटी का, सोशल अकाउंटेबिलिटी का स्ट्रक्चर, चलो जो सिस्टेमिक अकाउंटेबिलिटी है उसके ऊपर तो काम करते रहना है, लेकिन हमारी हर साल डिमांड्स जो होती हैं वो सोसाइटी से भी होती हैं, और सोशल अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एडवोकेसी के थ्रू हम काम करते रहते हैं। बट फिर वही चीज़ है कि मैं आपको आके 40 दफ़ा कुछ बोल दूँ शहजाद, बट अगर आपने फॉलो करना है, मैं आपके हाथ चलाकर मैं आपसे चीज़ करवा नहीं सकती, राइट? सो what we do on our end is we try and create this system of accountability within people, कि भाई अगर फलाना बंदा है और उसके ऊपर एलिगेशंस हैं हरासमेंट के, तो आप उसके ऊपर डोंट बेंड ओवर बैकवर्ड्स टू एक्सप्लेन कि अभी तो कोर्ट केस चल रहा है, फलाना बंदा तो आया नहीं था हियरिंग के अंदर, और इस तरह की बातें विच लेजिटिमाइजेस कि अच्छा मैं तो इसलिए मैंने हैंग आउट किया, या इस इंसान को इसलिए एक्सेप्टेंस मिल गई है। लेकिन ये हमारी सोसाइटी की रियलिटी है कि लोग कोई ना कोई रीज़न निकाल लेंगे उस इंसान को री एक्सेप्ट करने के लिए। अच्छा, कैंसिल कल्चर में आप क्या करें? हानिया आमिर को भी कॉल आउट किया गया। अब हो सकता है उसको ना पता हो कि उसको क्यों, कोई प्रोड्यूसर थे बानूर ने ओरिजिनली कॉल आउट किया, फिर वो बाकी लोगों ने, हमारे साथ भी हुआ, एंड देन हानिया आमिर गॉट अ लॉट ऑफ फ्लैग। जनरली हानिया आमिर्स बिहेवियर इज ग्रेट, शी ग्रेट अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। क्या करें? मतलब हो सकता है उसको नहीं पता हो, एंड आई थिंक उसने तस्वीरें हटा दी हैं कुछ के, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट द स्टोरी इज। व्हाट डू यू डू, लाइक व्हाट्स द रिड्रेसल अगर फक अप हो गया है? Well, matlab it's a personal choice, I think, for many people, but I think कि one thing would be to be honest. अगर आपको पता भी था और आपने शायद उतना उसको अटेंशन पे नहीं की, या अगर आपको नहीं भी पता था, तो what is it that you're doing? What is it that you're doing? And I'm not talking particularly about हाँ, Hania Amir, but what are you doing to support the survivors? अगर आपके someone was your friend and they have been accused of harassment or been accused of a violent crime, anything, आप it's not about कि आप उनको cancel कर दें, मतलब that's one thing about separating the from them, but आपने क्या किसी उन सर्वाइवर के लिए बात की, सर्वाइवर्स को सपोर्ट करने की कोशिश की, या डिड यू एटलीस्ट कम आउट एंड से कि दिस वाज रॉन्ग and condemn that? And I think that's actually what it looks like, right? That's what this kind of like our way of rehabilitative justice also looks like, right? And I think मतलब obviously rehabilitative justice में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. The idea about cancel culture is not so much कि आपने बस cancel कर दिया और मतलब, और अगर आपने cancel नहीं किया तो आप बुरे. It's not about that. It's about, जैसे ये कह रही हैं, social accountability. And I do think that हमारी society में, unfortunately, and even in the entertainment industry, and again, I'm not particularly talking about this case, but a lot of women don't speak up because there would be a lot of ramifications for them, even if they know कि अच्छा मेरे साथ जो एक्टर काम कर रहे हैं या मेरे साथ जो काम कर रहे हैं वो करते हैं ऐसे, उनकी वो हैं ऐसे, उनकी बहुत औरतें और मतलब पता होता है, बहुत दफ़ा पता होता है कि किसकी क्या sort of हरकत हैं and things like that. But at the same time, if they we live in this kind of society where there is, yes, मतलब जो हम कहते हैं ना कि patriarchal भाईचारा, कि अगर आप किसी एक के बारे में बोलेंगे तो ऑफन उसके पीछे 10 मर्द आके उसको सपोर्ट करते हैं, ऑफन. एंड सो सॉरी, नहीं आप मैं काट रहा हूँ तो आप बोलें, सॉरी. No, what I'm trying to say is कि इस डायनामिक को भी देखने की ज़रूरत है कि while we will always ask women to have the courage to speak up against harassment if they see it, stand with the survivor, support the survivor, often power dynamic ऐसा होता है कि that's why perhaps women don't. Whether that is right or not, मतलब I personally think अगर आप एक entertainer हैं, अगर आपके पास एक certain amount of power है, I would say use it, right? But if you are like आप एक मजदूर औरत हैं, या अगर आप जो है वो administrative staff हैं एक बड़ी कंपनी में, शायद आपके पास वो पावर ना हो, right? So it has to be seen in that context as well, I think. Honestly, as being somebody on the peripheries of the entertainment industry, आपको नहीं पता होता कुछ, तो आपको Really? पता नहीं पता होता कुछ, तो आपको पता है ना कि यार मेरी दोस्त ने बोला कि इस इंसान ने मुझे घर पे बुलाया था, ओके. बट जनरली आप सबके बारे में मजाक करते हैं, लाइक आप जनरली एक सेट पे हो,
तो लाइक हाँ ये तो सबसे फ्लर्ट कर रही है, तो अब वो जोक्स चल रहे होते हैं, यू नो, इफ देन इट कम्स टू यू दैट लाइक रोज इसके बारे में जोक होता था, तो मैं लाइक हाँ पर मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, लाइक जन ऑन ऑल सेट्स वीव क्रैक्ड दिस जोक्स अबाउट फ्रेंड्स आल्सो, पीपल आई एम फ्रेंड्स, बट यू डोंट एक्चुअली नो कि वाकई कुछ लाइन क्रॉस की है, मतलब वैसे ही आपके यहाँ आपको तो हर फ्रेम में वही नजर आ रही हैं, यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, किसके बारे में सच है किसके बारे में नहीं है, probably if you're really like into it and आप हानिया में रहे मायरा का, maybe you're in the know, but generally I'm thinking कि हम तो सबके बारे में मजाक करते हैं, कल को खुदा ना खास्ता कुछ आ गया किसी के बारे में कि वाकई सच था, इट माइट थिंक लाइक कि मुझे पता है, बट नहीं, आपको नहीं, इतना नहीं पता होता, डिस्पाइट हियरिंग रूमर्स, लाइक आई हर्ड रूमर्स अबाउट एवरी स्टार, बट मैं Rumors of what? Of harassment? यार देखो वो इस तरह नहीं होता ना कि ये केस है, Right. इट्स जस्ट जनरली हाँ ये तो सब पे ट्राई करता है, यू नो ये तो सबके पीछे, but what does that mean, like you don't know what exactly that means and you don't even know if it's true, so it is a bit difficult, it's not that black and white, not, मैं हानिया स्पेसिफिकली नहीं बात कर रहा Yeah. हूँ, Yeah. मैं जनरली रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज बातें तो सबके बारे में की जाती हैं. You know, perhaps, right? I understand there can also be gray in this and things like that. Magar, in this particular case, and I'm going to talk about the person who has been accused, right? Is this producer Umar Mukhtar? और अगर आप देखें कि मानूर रहीम, right? मानूर रहीम, sorry, bad with last names. मानूर रहीम ने शेयर किया कि there were so many women जिन्होंने उनको DM किया, जो मैसेजेस किए. अगर इतनी सारी औरतों के साथ एक सेंस ऑफ अनकंफर्टेबलनेस है, हरासमेंट है, लैक ऑफ कंसेंट है, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम you're joking around a little bit. And I'm not saying even within that maybe there might be things which are not okay, but in this particular case it is not like that, right? It is quite obvious क्योंकि अगर इतनी सारी औरतें हैं, मतलब I think she said at least 15 to 20 people DM'd her immediately saying मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ. And then what do you do? Why has Umar Mukhtar not been fired? Why has he not been suspended from Hum TV? मतलब that is the question to ask, right? नहीं, that's fair. Yeah. But all I'm saying is कि हो सकता है वो, मैं इस इंसान की बात नहीं कर रहा, आप ओवरऑल बात हाँ कि यार आप हम शहजाद से मिले तो बड़ा ही रिस्पेक्टफुल था, DMs में मैं कोई और इंसान होता हूँ, मैसेजेस में मैं कोई और इंसान होता हूँ, you're like नहीं, मैं तो 5 साल ऑफिस में देखा है, बड़ा तमीज़दार बात करता है, नजरें झुका के रखता है, आप वो कह रहे हैं कि जो डबल पर्सनालिटी होती है लोगों बट की, इट्स नॉट इवन डबल, देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक दिस जो मतलब ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और. अब लड़कों में बैठ के थोड़ी वो इस तरह होगा, है ना, वो तो DM you're like तू ये भेज रहा था, बट वो मुझे श्योर इफ इट्स समबडी वेरी क्लोज टू मी या जिसका मैं सोशली हैंग आउट कर रहा हूँ, बट इफ आई एम जस्ट ऑन सेट आई डोंट नो कि मेरे शो का जो प्रोड्यूसर है ये रात को किसको क्या मैसेज करता है, आपको नहीं इतना गेज होता, इवन अगर आप ऑन सेट लगे हुए होंगे, हाँ यार But I have a question for you on this. Okay, for example, you know when you said about joking, right? कि you know मजाक भी होता है, you feel like अच्छा शायद मजाक हो रहा हो. But I think एक जो चीज़ है, and you know we consider you an ally, of course, right? To I'm not talking about Aurat March, but generally to the rights of women and to the case that we bring forward. So we also have to look at what is the nature of the joke, right? Like I often am like around men जो कि they think कि क्योंकि अगर कोई औरतें आगे वो औरत आगे नहीं है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो they can say anything. Now it's and not it's about the woman, it's about कि यार अगर आप you know you're like अभी we need some woman and they're like हाँ मैं ऑडिशन आने लगा, हाँ आप ही तो करोगे, आपको ही तो और शौक है ऑडिशन करने के, लाइक यू नो थिंग्स लाइक दैट, yeah. But I बट think यू डोंट थिंक कि वाकई ये ऑडिशन करने के लिए इसलिए बोल रहा है. Absolutely. But I think उसमें भी एक चीज़ है कि you know, and this is something which I always say, you know, that there are a lot of men who asked us these kind of questions, particularly after like we started talking about it more, and Me Too. They were like, but you know, how can you tell sometimes कि you know the idea is to see if the other person के साथ आपके relationship क्या है और आप उनको कितना uncomfortable कर रहे हैं. In a case like the one that we are talking about, अगर 20 औरतें were uncomfortable with you and you still didn't pick it up.
नहीं, you उसको तो know, पता होगा, yeah, but I'm right? saying people, everybody who's worked with him, Hmm. they might not know. Yeah, It's this not is that clear के Yeah. सबको ही पता Sure. होगा. नहीं, एंड दिस इज व्हाई लाइक शी सेड के अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स आफ्टर यू फाइंड आउट. उससे पहले हाँ. किसी को आपसे ये नहीं है कि आपने क्यों डिटेक्टिव गिरी क्यों नहीं हाँ. किया, हाँ. आपने क्यों उसका इंस्टाग्राम खोल कर चेक, हाँ. कोई ये नहीं कह रहा. Yeah. जो हानिया आमिर को भी लोगों ने कॉल आउट करना शुरू किया था वो भी इस वजह से था कि ओ मल्टीपल वुमेन स्टार्टेड सेइंग एंड देयर वाज आई थिंक अ लैग ऑफ अ लिटिल बिट अंटिल हर स्टेटमेंट केम आउट. तो वो जो शोर मचा था वो उस टाइम के अंदर मचा था कि जी अब आपने सुन लिया है, अब आपको पता है, तो अब आप क्या कहेंगी, यू आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद दिस पर्सन, राइट. सो वहाँ उस पॉइंट के ऑनवर्ड फिर वो क्या करती हैं या कोई भी क्या करता है आफ्टर दे फाइंड आउट. Yeah. जैसे there were a lot of allegations on men that came out कि ये भाई domestic violence from the entertainment industry. हाँ. Feroz Khan, right? Yeah. हाँ, हाँ. Some of the actors who were very good friends with Feroz Khan before then later stood with the wife. They did not know that this was going on in the household, but they gave all of the support. I think Fatma नाम था उनकी first wife का, या Lise? हाँ Alize, sorry. Fatma was Mohsin Abbas Haidar's wife. But yes, so some of the actors really supported her once she came out with the claim, right? So it also is about how are you dealing, जैसे इन्होंने कहा कि what are you doing for the survivor? How are you dealing with the situation? Because silence तो complicity है, ये तो established. अब इस point पे we are in 2026, आप खामोश हैं तो मतलब आप चाह रहे हैं कि बस भूल जाएं और मैं ये दोस्तियाँ कंटिन्यू कर लूँ, राइट. तो आप अब किस तरह से एक्ट करते हैं? आर यू स्टेपिंग अवे पब्लिकली? इज़ दैट जस्ट फॉर शो? आर यू ऑल्सो गोइंग टू होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल एंड स्टेप अवे पर्सनली एज वेल कि भाई मैं इंस्टाग्राम से तो मैं कर दूंगा अनफॉलो किसी को, लेकिन फिर मैं पीछे से मिलता रहूँगा. तो ये पर्सनल अकाउंटेबिलिटी भी जो आपकी होती है, क्योंकि अगर ये कल को खुलेगा और उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं जी मैंने तो इंस्टाग्राम से कर दिया था और अब लोग आप पे शोर मचा रहे हैं. सो नाउ the time has passed. So how you act after you found out, that's what sets the tone. Yeah. वो And तो also फिर- support to survivors, right? Yeah. Like if you really cared about this, if someone is your friend or close to you, right, and you found out about this, आपको नहीं पहले पता था, right? To your point कि बहुत दफा नहीं पता होता, right? But at the same time, जैसे ये भी कह रही हैं, what are you doing now, and what are you doing to support someone who was harmed? नहीं, फिरोज खान, मोहसिन, these तो पूरी Yeah. इंडस्ट्री को पता है. तस्वीरें आ चुकी हैं, कोर्ट केसेस हो Yes, चुके हैं. yes. मतलब एट Yeah. दिस पॉइंट तो Yeah. कुछ इंडस्ट्री कह नहीं सकती कि हाय हमें तो तो पता ही नहीं था. हाँ नहीं, ये तो मतलब दे डोंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन. आप जो फिल्में कर रहे हैं, अवार्ड्स फंक्शन पे जा रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, एड्स, मतलब खुदा का खौफ करो यार. सो हम यही कैंसिल कल्चर सारी बातें करते रहेंगे. जो असल एजेंडा है, लोग बोलते हैं व्हाट इज औरत मार्च एजेंडा. क्या एजेंडा है, क्या इस दफ़ा सोशल प्लान आ रहा है? अच्छा, सो हम लोग पिछले कई साल से, लास्ट ईयर की पॉडकास्ट में हमने काफ़ी बात की थी, हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं. हम ये कहते हैं कि भाई हमने लास्ट ईयर भी जिस तरह से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात की, कर तो शुरू 2018 से ही औरत के लेबर के ऊपर बात करें, लेकिन लास्ट ईयर से हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एम्पलीफाई किया कि आप देखें कि औरत इकोनॉमी चलाने के लिए कितना लेबर कर रही है, जो कि लेबर उसकी कभी बात नहीं होती, वो कहीं एक्नॉलेज नहीं होता, क्योंकि उस लेबर के अगेंस्ट उसको पैसे नहीं मिलते हैं. आप औरत के उस लेबर को इस तरह से इरेज कर देते हैं कह के कि ये तो सारे दिन घर पे होती है, तो कोई काम नहीं कर रही होती, XYZ. हमने बहुत तरीके ढूंढ लिए हैं उस लेबर को बिल्कुल इरेज कर देने के. तो इसके चलते हुए हम हमेशा से स्टेट से कहते थे कि भाई आप औरतों को सोशल सिक्योरिटी दें, स्पेशली बिकॉज अब पावर्टी इतनी ज़्यादा है. हम देख चुके हैं कि क्या हालात हैं. तो आप औरतों को एज एन इकोनॉमिकली लाइक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक फिगर देखें और आप देखें कि उनके क्या मसाइल हैं, और आप औरतों को हर महीने एक सर्टेन अमाउंट दें. ये कह तो हम कई सालों से रहे थे. इस साल हमने अपनी एक प्रॉपर डिमांड डाली है. हम इसको कह रहे हैं औरत हक़ मेहनत प्रोग्राम, जिसके ऊपर हमने पूरी वर्किंग की है. उसके अंदर हमने पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो अभी BISP का प्रोग्राम चल रहा है, हमने पूरा उसका एनालिसिस किया. हमने देखा कि क्यों वो प्रोग्राम काम नहीं कर रहा, या हमारी उस प्रोग्राम को देखकर क्या क्रिटिक थी कि वो औरत को एज एन इकोनॉमिक
इंडिविजुअल नहीं देखता, आप पूरे हाउस होल्ड इनकम के पैरामीटर में किस तरह से देखता है, और क्या क्या मसले हैं BISP क्या क्या के साथ? मसले हैं बताएं, बिकॉज आई थॉट इट वाज अ गुड प्रोग्राम. So I think कि हम ये नहीं कह सकते कि BISP is a bad program. That's not what we're saying at all. हम ये कह रहे हैं कि it is actually not enough. So BISP की जो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि उसकी जो जिस क्राइटेरिया है to get BISP वो ये होता है कि गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है. Should I stop? Okay. So I think कि जो BISP का क्राइटेरिया है, BISP का क्राइटेरिया ये है कि गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है पॉवर्टी स्कोर कार्ड का, जिसमें जाके पॉवर्टी सर्वे किया जाता है और उस सर्वे में ये देखा जाता है कि हाउस होल्ड इनकम कितनी है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके घर पे टीवी है, फ्रिज है, इस्त्री है, उसके हिसाब से एसेट्स के हिसाब से आपको एक पॉवर्टी स्कोर कार्ड की रेटिंग पे डाल दिया जाता है. वो उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो एसेट्स की ओनरशिप औरत की है या मर्द की है. और ऑफ़न हम ये देखते हैं कि घर में जो चीज़ें होती हैं वो मर्द की जागीर होती हैं, राइट. सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हमेशा लोगों को एग्ज़ाम्पल देती हूँ. लोग कहते हैं नहीं ये तो घर का है. मैं कहती हूँ कि कल अगर एक औरत घर छोड़ के जाना चाहे, क्या वो लेके जा सकती है? अगर वो ये चीज़ लेके नहीं जा सकती ना, तो ये चीज़ उसकी नहीं है, राइट. सो एक तो हमारा ये इसके ऊपर बड़ा क्रिटिक है कि जेंडर्ड लेंस नहीं है ऑन इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एसेट्स, राइट. दूसरा BISP का एक मखसूस पॉपुलेशन है. इट इज़ एन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम. जो हम कह रहे हैं, जैसे इन्होंने भी कहा, हम कह रहे हैं औरत हक़ मेहनत प्रोग्राम. हम ये कहते हैं कि हर औरत जो है फ्रॉम अ वेरी वेरी यंग एज बेतहाशा डोमेस्टिक लेबर करती है. इन मैनी फैमिलीज़ वो खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, खाना पकाने के लिए, या इंश्योरिंग कि खाना पके अगर आप एक डिफरेंट क्लास से हैं, बच्चों की केयर करना, बूढ़ों की केयर करना. आपको पता है कि ये बहुत कॉमन साइट है कि अगर मियाँ ऑफिस जाता है सुबह 8 बजे, तो बीवी 1 घंटा पहले उठ के सारी तैयारी करती है ताकि वो ऑफिस जाए. सो एक जो औरत का पूरा डोमेस्टिक लेबर है और इमोशनल लेबर है, और इमोशनल लेबर को बहुत से लोग शायद रिकग्नाइज़ ना करें, बस ये भी बहुत बड़ा लेबर है. आप देखें कि ऑफन हमें कहा जाता है कि, और आपने सुना होगा ना, यार ये इसकी शादी करा दो ठीक हो जाएगा, गुस्से वाला की शादी करा दो ठीक हो जाएगा. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यूजुअली ये सोचा जाता है कि औरत जो है वो उसको बेहतर करेगी, वो उसको चीज़ें समझाएगी, वो उसके गुस्से को कम करेगी, वो उसकी थेरेपी करेगी, and things like that, right? And I'm not talking about care. You know, obviously if you love someone, you can care about them. मगर ये जो burden है और ये एक रोल प्रिस्क्राइब हम कर दिया गया है, तो हम ये समझते हैं कि इस मेहनत को, इस लेबर को रिकग्नाइज करना चाहिए. तो इट इज़ नॉट एन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम. वी बिलीव इट शुड बी गिवन टू एवरीबडी regardless of class. regardless of class. So from a public policy standpoint, अब मैं स्टेट हूँ, आप कहें कि भाई हर औरत by virtue of them being a woman, you should give them 2,000, 3,000, 4,000. We're in talks with certain policy and economic people on what can be an amount, Range which दे because दें. we want to get it. एक range So दे. yeah, so we're somewhere between 3 to 5,000. Somewhere between 3 to 5,000. Yeah. 100 million women. No. कितने? In Sindh, Oh, like we're starting off with Sindh, of course, right? About 13.5 million women. 13.5 Million women. into 3 to 5,000. So जो हमारा, it's about 13% of the current budget that we see. 13% of the current budget. The Sindh budget, the current Sindh budget. And look, here's the thing. No, the but thing. just Sorry, from yeah, अब हम Yeah. हमें पता है स्टेट के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. right. मैं आपके पास आता हूँ, बोलता हूँ यार आप रिगार्डलेस कर दें, वो भले मलिक रियाज की बीवी हो, वो जो भी हो, मंशा की बीवी हो, सिंध में जो भी बहुत अमीर तरीन लोग हैं, आप कर दें. या ऑल्टरनेटिवली यू बिल्ड दिस प्रोग्राम्स. बिकॉज अभी हम पुलिस से भी जब बात कर रहे थे, दे सेड डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता है तो हम क्या करें, मुकमुका ना करवाएं. कुछ अगर हम उसको बोलें कि तुम डोमेस्टिक शेल्टर है ही नहीं, ये है ही नहीं. Exactly. सो रादर देन यूजिंग दैट मनी, जो अगर आप बाय वर्च्यू ऑफ समबडी बीइंग अ वुमन दे रहे हैं, जिसमें आप चेक नहीं कर सकते कि अच्छा वो कहाँ होगा, क्या होगा, ज़रूरत, मे बी बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर. बिकॉज वन इज़ नॉट सेइंग दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड, दिस क्या चीज़ पहले होनी चाहिए इन अ वर्ल्ड वेयर वी नो रिसोर्सेज आर फाइनाइट. अच्छा, so this demand for social security
फ्रॉम द औरत मार्च हैज़ ऑलवेज बिन कपल्ड विद द डिमांड कि और शेल्टर्स होने चाहिए, सर्वाइवर्स के लिए शेल्टर्स होने चाहिए, औरतों के लिए शेल्टर्स होने चाहिए, जो बस घर छोड़ के जाना चाहती हैं उनके लिए शेल्टर्स होने चाहिए, जगह होनी चाहिए। तो जस्ट बिकॉज हम इस तरह का प्रोग्राम मांग रहे हैं औरतों के लिए, डज नॉट मीन कि हम ये कह रहे हैं कि भाई शेल्टर्स का जो है हम डिमांड जो है वो अपनी छोड़ देंगे। तो पहली बात तो ये कि दोनों चीज़ें हैं, पर ऑल्सो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमने BISP स्टडी किया था इस प्रोग्राम के लिए, हमने वर्ल्ड ओवर इस तरह के प्रोग्राम्स देखे और हमने देखा कि इसके ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है। तो जो आप ये कह रहे हैं ना कि यार स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट क्या होगा अगर हम एक औरत को इस तरह के पैसे दे रहे हैं, तो हमने देखा कि मुल्कों के अंदर ये हुआ कि आपने औरतों के हाथ में अगर ये पैसे दिए तो उनकी पावर्टी सिचुएशन बेहतर हुई। हमने देखा कि आपने औरतों के हाथ में ये पैसे दिए तो उनकी सोशल सिचुएशन बेहतर हुई। हमने देखा आपने औरतों के हाथ में ये पैसे दिए तो अगर उन्होंने निकल कर किसी अब्यूजिव सिचुएशन से जाना था तो उनके पास, देखें आप उनकी ये माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते कि अगर वो मुकमका करना चाह रहे हैं या कुछ भी, लेकिन अगर कोई औरत वाकई छोड़ के जाना चाह रही है और उसके लिमिटिंग फैक्टर यही है कि यार मेरे हाथ में तो कोई असासा नहीं है, मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं है, मैं क्या करूँगी, तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट टाइड टू बिकॉज ये उसका शोहर उसको नहीं दे रहा, ठीक है, ये कोई और इस पैसे का हकदार नहीं है, इस हकदार पैसे की सिर्फ वो है। अब जहाँ तक आपने ये बात की कि भाई हम ये कह रहे हैं कि फ़लानी इतनी अमीर औरत भी है उसको भी हम ये दे रहे हैं और जो गरीब औरत भी है उसको भी हम दे रहे हैं, देखिए आइडियली आइडिया तो यही है, क्योंकि जो लेबर है ना घर का, इमोशनल लेबर, वो हर औरत करती है, अक्रॉस क्लास करती है, अपने मियाँ को मैनेज करती हैं, उनके लिए शॉक अब्जॉर्बर्स बनती हैं, सास ससुर का ख्याल रखती हैं। वो औरत जितनी भी अमीर हो जाए एक रिलेशनशिप के अंदर एक मर्द से ज़्यादा इमोशनल लेबर डाल रही होती है, बच्चों का ख्याल रख रही होती है, कौन सा बच्चा किस तरह से एक्ट करे। बाप को इस तरह की क्लासेस के अंदर भले पता ना हो कि बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है क्या नहीं कर रहा, औरतों के ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी आ रही होती है। तो अगर हमारा कोर आर्ग्यूमेंट ये है कि औरतों का ये लेबर है, इस पे आप ये बात नहीं करें, तो वो तो हर क्लास की औरत। Yeah, but it's the world of finite resources ना, infinite resources होती हैं तो ठीक है, बट अगर एक वर्ल्ड जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं, राइट, लाइक फॉर इंस्टेंस सेहत कार्ड, क्या हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास में बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। मेरा प्रॉब्लम सेहत कार्ड से ये नहीं था कि लोगों को नहीं होनी चाहिए, या इट्स नॉट अ गुड, या दिस प्रोग्राम हैज़ नॉट वर्कड इन अदर कंट्रीज। इफ आई हैड लिमिटेड मनी, एंड आई थिंक वो सेहत कार्ड के इकोनॉमिक्स भी इसीलिए फेल हो गए बिकॉज द इकोनॉमिक्स जस्ट सिंपली डिड नॉट वर्क। अगर वो पैसे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने में लगा देते कि यहाँ इलाज फ्री ही होता है जो आए, आई थिंक दैट माइट हैव बीन अ बेटर मॉडल। सो आई डोंट नो, आई एम नॉट द एक्सपर्ट, आई एम श्योर आपने जिन लोगों से एक्सपर्ट से बात की उनको मुझसे बेहतर ही पता होगा, बट एज ए ले मैन आई फील it's a अभी fact. पहले तो आप हाँ, शेल्टर्स fair तो question. बनाए ना यार। अच्छा, सो डू यू वांट टू? So there is almost a shelter in each district of Sindh, which is, but they don't work. They're Yeah, not yeah, operational. that's- They're not operational, and that's the problem with sort of the hospital approach as well. I do believe there should be hospitals, and I do believe there should be sehat cards. I'm a big believer कि government schools होने चाहिए, government hospitals होने चाहिए, and cash, like एक सिर्फ cash transfer program should not be the only solution. मगर एक ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है हमारे। देखिए जैसे मैं अगर आपको स्टोरी सुनाऊँ, मतलब भी लाइक हम औरतों के अंदर रहते हैं इन द सेंस के लाइक कम्युनिटीज़ में काम करते हैं तो जो कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। कुछ हाल में ही पहले मैं लिहारी गई। अब लिहारी में मतलब एक होम बेस्ड वर्क और मतलब 8 से 9 घंटे 10 घंटे वो काम करती है। उसके 5 बच्चे हैं, हस्बैंड ड्रग एडिक्ट, and then I think passed away, and she has worked her entire life not just as a home based worker, मगर अपने बच्चों को संभाला, अपने बच्चों की शादियां करवाई, उनको पढ़ाया, जो भी किया, सेफ रखा, and essentially एक पॉइंट पे उसके बेटे ने खड़े होके कहा कि नहीं, लेकिन ये जो खोखा है ना, इसका तो रेंट मैं देता हूँ, बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो। और मतलब द सिमिलरली another case, more middle class, कि 3 बेटियां, जो औरत है वो I don't want to take her name and I'm also obviously changing names, लेकिन उनके साथ क्या हुआ कि मतलब मिडिल क्लास फैमिली, सॉर्ट ऑफ अपर मिडिल क्लास फैमिली, 3 बेटियां, तीनों बेटियों को रेस किया, पूरा संभाला, पढ़ाया, सब कुछ किया। हस्बैंड ने काइंड ऑफ जॉब नहीं करने दी, खुद भी कहा कि मैं बच्चे संभालना चाहती हूँ, मतलब दिस इज़ ऑल्सो हर चॉइस।
And after 35 years of marriage, he just left her for another woman. She had nowhere to go. तो जो उसने 30 या 35 साल जो उसने काम किया, जो उसने लेबर किया, क्या वो लेबर नहीं है? क्या जो वो रोज़ उठ के उसने बच्चों को संभाला, बच्चों और they did it out of love. It's not the same as a नौकरी. That is the one thing that we have to realize. कि हाँ, इसमें जो solution offer हो रहा है, हम्म, how does this solve this problem? Because let's say जो मासियाँ होती हैं, हम्म, आप डायरेक्ट कैश उनको देते हैं, हम्म, आपको भी पता है, मैंने भी केसेस देखे हैं, वो सारा पैसा उनके पास नहीं जाता, उनके घर पे जो मियाँ पीता भी होगा, उसको मारता भी होगा, कुछ भी नहीं करता होगा. Despite that, getting, if you're working at a few homes, a sizable amount of money, वो डायरेक्ट जाकर मियाँ को देती है. These things, अगर वो आप उनका अकाउंट भी बना रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट भी दे रहे हैं, यहाँ तो लोग बोल कर के आप अपनी बेटी के घर करें, गाड़ी करें, उसके बाद वो ले लेते हैं सारे, एंड वो हस्बैंड सब. हाउ डू यू स्टॉप दिस? यू कांट रियली डू दैट. सो दो बातों से करते हैं इसको. पहला तो ये कि जो स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं, तो द अदर रीज़न जो हम ये कह रहे हैं कि यार कि आप औरतों को फौरी देना शुरू करें, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक शेल्टर है, वो चलता नहीं है. हम कल को हुकूमत को पुश करना शुरू करें, आप और हस्पताल बना दें, आप स्कूल बना दें, फिर हम अगले 50 साल तक उनके सर पे बैठे रहें कि अब ये काम नहीं कर रहे, आप फलाना वाला नहीं काम कर रहा, आप वो वाला काम नहीं कर रहा, आप वो वाला काम नहीं कर रहा. और तब तक औरतें कहाँ जाएं जिन्होंने निकलना है? अगर उनको रेंट नहीं जा सकती, नहीं चलता उसके डिस्ट्रिक्ट का शेल्टर, या कोई शेल्टर नहीं है उसके लिए, क्योंकि बना हुआ तो है लेकिन खोखली इमारत है, तो उसके पास अभी हाथ में इतना भी नहीं है कि वो छोड़कर निकल कर जा सके. लियारी का ही एक और वाक़या है. प्रेग्नेंट थी, शौहर ने छोड़ दिया, 3 और बच्चे थे, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट हो गई, जिस फैक्ट्री में काम करती थी वहाँ जाके काम नहीं कर सकी, 3 महीने का रेंट पाइल अप हो गया. वैसे देखा जाए तो रेंट की अमाउंट इतनी नहीं है, ठीक है, लेकिन जब वो 3-4 महीने का पाइल अप हो गया, लोगों से उधार उठा लिए, उसके बाद वो वहाँ बैठ के क्या कॉन्टेम्पलेट करिए, यार अगर मैं खिला ही नहीं सकती और मैं छत ख़त्म हो जाएगी मेरे बच्चों के सर से, तो मैं पैसा कहाँ से लेकर आऊँ जो मैं ये सब कुछ उतारूँ? मैं वाकई काम नहीं कर सकती तो क्या करें मैं और मेरे बच्चे मर जाएं? लोग इस पॉइंट पे पहुंच गए कि लोग एक टाइम पे सब्जी खा रहे हैं और दूसरे टाइम पे उसके छिलके खा रहे हैं. But how do you ठीक solve है, this, सो right? मैं आई एम कमिंग टू दैट. बिकॉज अगर जो ये सिचुएशंस हैं, मेरे अकाउंट में 3,000 5,000 चले 10,000 भी अगर दे रहे हैं आप हर औरत को, मुझे पता है मिल रहे हैं, मैं उसको बोलूँगा आ गए तेरे अकाउंट में, चल इधर दे. टिल शी डजंट डिसाइड कि मैं जा रही हूँ, वो मियाँ के ही जेब, अगर तो एक अब्यूसिव वो रिलेशनशिप है, एंड इफ इट्स गोइंग टू बी यूजफुल आफ्टर शी मूव्स आउट, 10,000 won't do नो सो anything for आई एम anyone. कमिंग टू दैट. ये इस तरह का जहाँ भी हमने कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स देखे हैं, उनमें हमने देखा कि इस तरह की टेंडेंसीज, ऐसा नहीं कि दिस इज़ ओनली अ पाकिस्तानी फिनोमिनन के यहाँ पर होता है कि औरत को मिल रहा होता है और मर्द उस पैसे को अपना हक समझ रहा होता है. लेकिन दूसरी ये जो एक इंडोक्ट्रिनेशन हुई है ना, कि औरत को हमेशा से हमने एक सेल्फलेस गिवर की तरह से बचपन से ट्रेन किया जाता है कि आपने तो अपना वक्त भी दे देना है, आपने अपनी मेहनत भी दे देनी है, जायदाद भी आपने दे देनी है. जायदाद भी दे देनी है, आपने अपना पैसा भी दे देना है, आपने अपनी सैलरी भी दे देनी है. तो ये जो मेंटालिटी, ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो कब देना बंद करेगी, ये कल नहीं हो जाएगा, ये परसों नहीं हो जाएगा, ये एडवोकेसी के साथ होगा, जो कि हमने कम्युनिटीज़ में काम किया है और औरतों के अंदर इतनी खुद मुख्तारी आई है कि उनके अंदर ये समझ आई कि यार क्या चीज़ मेरी है और क्या मेरी नहीं है. तो ये जो डिमांड हम कह रहे हैं ना कि हम ये रख रहे हैं, ये कम्युनिटी से ओरिजिनेट किया है. ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बैठ कर कहीं ये डिसाइड कर लिया. कम्युनिटी की औरतों से हमने बात की, अच्छा क्या इसमें से आपको मदद होगी, ये इतनी अमाउंट है. देखा जाए तो हमारे जैसे लोग अगर 3-5 हज़ार की बात कर रहे हैं पर महीना मिल रहा है, तो शायद हम ना दूसरी दफ़ा पलट कर सोचें. तो हमने ये भी डिस्कशन किया कि भाई इनसे पूछते हैं कि क्या अमाउंट है जो आपको मदद करेगी. परसों मैं अपनी हाउस हेल्प से बात कर रही थी, उसने कहा मुझे तो 1,000 रुपये भी अगर हुकूमत ऐसी दे रही होगी ना, तो मुझे एक घर में जो मैं बर्तन धोती हूँ ना एक्स्ट्रा, मुझे वो नहीं धोने पड़ेंगे. लोगों की रियलिटी इस पॉइंट पे ये है. तो हम ऐसा नहीं है कि हम स्टेट को बोलेंगे आप पैसे दे देना शुरू कर दें, स्टेट बोलेगा हमने पैसे दे दिए, हम बोलेंगे जी बाकी सारी डिमांड्स, औरत मार्च का काम ख़त्म, हाथ झाड़े, हम तो जाके घर पे बैठ रहे हैं. हमारा एडवोकेसी का काम चलता रहेगा, औरतों को के अंदर ये बिल्ड करना और सिस्टम और हमारी सोसाइटी के अंदर ये बिल्ड करना कि भाई औरत का हक, औरत का पैसा है, कि ताकि जहाँ वो आकर बोले कि निकालो ये दो, तो वो बोले नहीं ये हुकूमत ने मुझे दिया है, ये मेरे लिए है पैसा, ये मेरे खर्च करने के लिए, ये मेरी मर्जी है. तो वो एडवोकेसी का काम हम करते रहेंगे. हम ये भी पुश करते रहेंगे कि शेल्टर, अस्पताल, स्कूल, ये सब आप बनाएं. लेकिन इमीडिएटली आप औरतों के हाथ में कुछ देना शुरू करें, वो बहुत लेबर कर रही हैं, वो बहुत काम कर रही हैं और उनके पास एंड में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं आता. इट्स लाइक अगर 100 औरतें हैं और मेरे पास लाख रुपए है,
आई एम लाइक इन 100 में से हो सकता है 20 30 40 को ज़रूरत हो, मैं सबको 1000 दे दूँ, या मैं एक सिस्टम ऐसा बनाऊँ जो आइडेंटिफाई कर सके कि वाकई कौन 20 30 हैं, एंड रादर देन जस्ट गिविंग 1000 टू एवरीबडी होपिंग दैट that 1000 will also mean a lot to those 20-30 people. No, I But think, if I can give 3300 or 5 आप whatever कह the रहे हैं ma- कि if it's a bigger amount, it might but have if more you impact. have the system where you effectively in the state can intervene in these situations, know कि कहाँ है, rather than just being like सबको दे दो, किसी को So जरूरत we हो are- सकती है. नहीं, so I think it's not that. That's not कि सबको ज़रूरत हो सकती है. I think the idea is कि firstly that the labor needs to be acknowledged, right? And we believe कि मतलब आप देखिए ना कि अगर कोई भी औरत अगर नौकरी भी कर रही है, ठीक है, उसको चलो मिनिमम वेज से थोड़ा सा ज़्यादा भी मिल रहा है, मतलब उसके बाद भी वो घर आ रही है और आके ऑफन डोमेस्टिक वर्क भी करी, इमोशनल वर्क भी करी, इमोशनल लेबर भी करी है, तो वो जो अमाउंट उसको अगर मिल रहा है वो उसकी सिक्योरिटी है इन अदर वेज. फॉर एग्जाम्पल, शी प्रॉबली इज़ वर्किंग अ लॉट मोर देन हर हस्बैंड और अदर पीपल, बिकॉज उसकी जो हम कहते हैं ना ट्रिपल शिफ्ट, राइट, औरत की ट्रिपल शिफ्ट होती है. अगर वो बाहर काम कर रही है, घर पे काम कर रही है, और साथ साथ जो साइकोलॉजिकल शिफ्ट हम जिसको कहते हैं केयर लेबर वाली जो शिफ्ट है, तो that money can help support her in that. So हम ये सब तो principally we believe कि every woman should get it. Now आपका वाला जो point है कि जहाँ resources finite है, हमने इसके ऊपर इंटरनली बहुत डिस्कशन किया, बिकॉज लुक वी आर नॉट एन आइडियल कि सिर्फ हम आइडियोलॉजी आके झाड़ के चली जाएं. वी वांट इट, वी आर हंग्री फॉर इट, वी वांट द स्टेट टू स्टेप अप एंड स्टार्ट गिविंग आवर राइट्स. तो हम वी आर अग्रीएबल टू सिट विद द स्टेट एंड से कि इसको चंक्स में करें. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ उसके अंदर क्या हमने ये भी देखा कि पहले हम उनसे शुरू करें जिन औरतों के पास शायद फॉर्मल जॉब्स नहीं हैं या जो टैक्सेबल इनकम से कम कमाती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मज़दूर हैं या अगर आप, तो दीज आर कॉन्वर्सेशंस वी आर रेडी टू हैव विद द स्टेट, बट वी बिलीव दैट इवेंचुअली एवरीबडी नीड्स टू गेट इट. एंड देखिए, इसको इट बिगिनस विद थिंकिंग, इट्स दिस माइंड सेट के औरत के लेबर को फ्री ना समझें. देखिए, अगर औरतों ने काम करना बंद कर दिया ना, अपने घर का काम, अपना इमोशनल काम, it will take 2 days for this whole society to crumble. And that is, and I know that's something that maybe people may not agree with, but actually अगर औरत उठ के खाना ना बनाए, अगर औरत बच्चों को ना संभाले, अगर औरत घर साफ ना करे, अगर औरत इमोशनल वर्क ना करे, तो the whole society is eventually going to crumble. And that needs to be acknowledged, and women need to be given security. मतलब मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, and मैं हमेशा लोगों से ये कहती हूँ कि यार आप खुद बताओ, आप 40 साल 50 साल इतना काम करोगे जितना औरतें काम करती हैं, और उसके लिए सिक्योरिटी भी नहीं मांगोगे. Not you, but I'm saying to anybody, like your labor is free. From a communication messaging angle, shouldn't the message be कि ये सिर्फ औरत का काम नहीं है, तुम भी उठ के करो. Yeah, I'm so glad you asked this question, because we were because you know, like I'm thinking कि घरों में if she'll be like सिर्फ मैं बर्तन दूँ, it'll be like मिल रहे हैं ना तुझे 3000 रुपए, स्टेट क्यों देती है तुझे, अब दो. तो दिस आइडिया कि नहीं, ये औरतों का ही काम है, वही करेंगी, और स्टेट उसकी. सो द मैसेजिंग हैज बीन दिस. हम हमेशा से कहते हैं घर का काम सबका काम, घर का काम सबका काम. लास्ट ईयर हमने पॉडकास्ट पे भी आके कितनी बात की कि क्यों है कि हमने इस पूरे लेबर को एक बांध के रख दिया है कि भाई ये तो औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. विच इज़ वाई जो इसका कॉन्सेप्ट है ना, वो ये नहीं है कि आप उजरत दे रहे हैं इसकी. इट्स नॉट वेज दैट यू आर पेइंग women फॉर डूइंग द वर्क दैट दे आर डूइंग. हम बिल्कुल नहीं मानते कि इस काम की हमें कोई कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए और हम फिर ये काम करते रहेंगे. नहीं, इसका कॉन्सेप्ट है रेपरेशंस. स्टेट ने ऐसा एक सिस्टम जो कि औरतों की कमर और कंधों पे चल रहा है, वो क्रिएट करना इनेबल किया. ये एक पेट्रियार्कल स्टेट है. इतने अरसे से इतनी औरतें उम्र के किस किस हिस्सों में पहुंच गईं और अब तक उनको उसका कुछ भी नहीं मिला. राइट, वो काम उनका किसी ने डिवाइड नहीं किया, और उनकी सारी जायदादें भी भाई खा गए, और उनके मियाँ ने सारी सैलरीज रख ली, और सब कुछ ख़त्म हो गया. और अब औरत क्या करे? तो हम स्टेट से रेपरेशंस मांग रहे हैं. इसका पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि इस मेहनत की रेपरेशन होनी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए. मैं 32 की हो रही हूँ इस साल,
ठीक है, मैं नहीं चाहती कि जब मैं 60 साल की उम्र पे पहुंचूं तो तब तक मैं ये काम अकेले ही कर रही हूँ और मेरे साथ कोई डिवाइड करने वाला नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि 32 साल की उम्र तक मैंने कोई लेबर नहीं की। औरतों की लेबर 8-9 साल की उम्र में बहन भाइयों को संभालने से, माँ बाप की आपस में इमोशनल लड़ाइयों को मैनेज करने से, लैच की किड बनने से शुरू हो चुकी होती है। मासी नहीं आती तो अम्मी का हाथ बेटियां ही बटा रही होती हैं संडे वाले दिन, ठीक है। तो मेरी रेपुटेशन नहीं बनेगी, या कोई एक और औरत जो अभी अपने 20s के अंदर है उसकी रेपुटेशन नहीं बनेगी। तो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट अबाउट के सिस्टम ऐसे ही चलता रहे, बस आप इसके अगेंस्ट पैसे देना शुरू कर दें। आप एक्नॉलेज करें कि आपने इतना काम करा है और आप बोलें कि यार यही काम अगर ये इकोनॉमी पालने के लिए हम करवा रहे होते कहीं, तो ये क्या हो रहा, तो ये इतने इकोनॉमिकली Yeah. जो बट मैसेजिंग के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आई No, एम no, श्योर so- अगर मिलना शुरू हुए तो हर घर में ही होगा। मिल रहे हैं ना तुझे 5,000। no, I so feel this like we Shazad, discussed you should- this. हाँ, We you should have have- discussed you this. would have really yeah. loved, because we have had Mm. we have discussed for months some of this, कि what will be the ramifications of Mm. women, because as women particularly we are scared कि जैसी यही वाला कि Mm. अच्छा अब तुम्हें तो पैसे मिलते हैं, हाँ. जाओ जाके बर्तन धो, हाँ. like we have discussed, कि this can happen. But one thing which we have to also think about, right, you mentioned public policy, so we have शुरू से हमारा नारा है घर का काम सबका काम। हम कहते हैं ये काम is not naturally, ये कह दिया था ना, औरत के लिए natural है, औरत is good at this, कि वो खाना पकाए, वो सबके naturally she's better at it than men, right? I hear a lot of men say this. नहीं, I was on a chef show अभी recently. I was much better. अच्छा, what did you make? What आपने did you मेरी make? डिशेस खाई। What did you make? हार गया मैं, लास्ट आया था कोई नहीं। अच्छा, okay. Okay. But yeah, अच्छा but- बना लेकिन हमने, मैं और मुस्तफा भाई हमने खाने पकाए अच्छे Acha, थे। very nice, very nice. But what I'm trying to say is that even I see now in some sort of upper class families and like urban families, jidhar like thoda men are helping out more, right? They're helping out with a little bit with childcare, very small percentage. But मैं जब उनको भी देखती हूँ ना, the burden of care is still proportion बहुत फर्क है। मतलब इवन जहाँ ये थोड़ी माइंडसेट आ गई है, वो सिस्टम के अंदर इतना ज़्यादा इनग्रेन्ड है, right, that it will take many years for some kind of equal footing. मैं तो by the way sometimes कहती हूँ कि if you go to rural areas, oh, are you okay? Yeah, I have a Yeah. broken ankle. It's fine. I Oh. will grimace constantly. It's there. नहीं, I'm sorry to hear that. That पता है, sounds कुछ नहीं painful. चल रहा। आई अच्छा। थिंक जब से हमारी ये पॉडकास्ट स्केड्यूल हुई है, हर हफ्ते कोई ना कोई डिजास्टर ही हुआ है। बट कुछ आज ब्लड मून है तो कुछ मेरा बदलने वाला है शायद। मेरी आज तबीयत सही थी। I called her a little bit before coming. I was like, can you go alone? She was like, no. We have to go. We are a can't collective. cancel anymore. एक इंसान नहीं जा हाँ, सकता, हाँ, एक इंसान नहीं जा बुरा बुरा टाइम चल रहा है मेरे Yeah. ऊपर। इट्स Yeah. ओके, माय Yeah. मर्क्यूरी इज इन Gatorade, इट्स फाइन। Yeah. आप क्या Not कह रही थी? retrograde. अच्छा, so anyway, so what I'm trying to say is कि इस तरह के सिस्टम को का जहाँ equal footing हो, that is going to take a long time. The burden of care, the burden of more labor stays on the woman. और देखिए, आप सिर्फ हम हमेशा इसको समझते हैं कि बहुत दफ़ा लोग इस तरह की बात करते हैं, मियाँ बीवी के बीच में बात करते हैं, मगर अगर आप और relationships भी देखें, often younger girls are given the responsibility, अपने छोटे बहन भाइयों का ज़्यादा ख्याल रखो, वो रो रहा है बच्चे को उठाओ. I see younger girls doing a lot more in the house for their siblings than younger boys, right? Similarly, मैं देखती हूँ older age तक जो है वो like women, उनकी बच्चे भी बड़े हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन again burden of child care, for example, हम हमेशा नानी दादियों के ऊपर रिलाई करते हैं. Again, it can be a beautiful thing if there's agency, if there's other things attached to it, लेकिन it is not like that ना, it is forced. और सबसे बड़ी जो बात है final, हम इस पे वैसे we can talk for hours on this, we are very passionate about this. The second thing that I really want people to understand is that violence is directly attached to this. क्योंकि जब बहुत instances में, again, we have been told by women, and trust me, across class, when women refuse, there is consequences. When they refuse कि मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी अम्मा का ख्याल नहीं रखूँगी क्योंकि मैं नहीं कर सकती, या मुझे हेल्प करो, या मैं आज खाना नहीं पकाऊँगी. From emotional abuse of बात ना करना, सुनाना, down to serious domestic violence होती है.
आपने वो केसेस पढ़े होंगे कि रोटी सही नहीं बनाई, रोटी नहीं पकाई, मार दिया। मगर ये हमें, मुझे याद है जब लाइक आई व्हेन दीज केसेस स्टार्टेड हैपनिंग, यू नो, माय फैमिली वुड लाइक, सम ऑफ द पीपल इन माय फैमिली वर लाइक, नहीं बट ये तो एक्सट्रीम केसेस हैं। बट एक्चुअली इफ यू गो एंड यू सी, जब आप मना करते हैं काम करने से, तो there is this, often for many women, the reality is very much there will be a consequence. And so what does that mean, right? Like, why is that the case? And that is what we question. We say कि औरत के, आप फैमिली सिस्टम के अंदर आपने औरत के रोल को हम रीडिफाइन करना चाहते हैं, और हम एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं, और हम सोशल सिक्योरिटी उनके लिए चाहते हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू सम डिग्री, राइट? सॉरी, यू वर सेइंग। हाँ, बस मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि जो आप सवाल करें वो मैं ये समझ भी सकती हूँ कि इसलिए हैं क्योंकि इस तरह के सवाल जैसे ही ये बाहर जाएगी तो लोगों के दिमाग में आएंगे और वो शायद सोचेंगे कि अच्छा, औरत मार्च कह रही है कि औरतें काम करती रहें अगर उसके खिलाफ पैसे मिल रहे हैं। सो आई एम ग्लैड कि यू आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस। बट ऑल्सो जो भी आप कह रहे हैं ना कि औरतों को बोलेंगे कि जाओ अब जाके काम, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रियलिटी है और उस रियलिटी के अगेंस्ट तो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने ये कहा, ऐसा नहीं होगा कि स्टेट पैसे देना शुरू करेगा और हम कहेंगे अच्छा जी हमारा काम तो ख़त्म हो गया। तो वो जो एक हमारा एडवोकेसी का काम है ना कि नहीं, घर का काम सबका काम, ये हम बोलते रहेंगे आपको पैसे मिल रहे हैं स्टेट से, वैसे भी आज हम मांगेंगे कल तो स्टेट ने नहीं देने शुरू कर देने। तो वेदर द स्टेट स्टार्ट्स गिविंग दिस मनी टुमारो और in a year's time or in 6 months, हमारी एडवोकेसी उससे पहले भी यही रहनी है, हमारी एडवोकेसी उसके बाद भी यही रहनी है, जब तक सोशल अकाउंटेबिलिटी वही घूम फिर कर बात वही आ जाती है, तब तक सूरज चांद रहेगा। मेरा एक और सोच थी, मैं आप लोगों की इस पर राय जानना चाहूँगा। एज फार एज कम्युनिकेशन एंड मैसेजिंग इज कंसर्न, जो दुनिया में हुआ है रिसेंट, आप लोगों का ना उससे कोई ताल्लुक है, ना आप लोगों ने कभी उसके फेवर में बोला है, आप लोग भी उसके ख़िलाफ़ हैं, उन्हीं सिस्टम्स के ख़िलाफ़ हैं। बट दो सेम पेंट ब्रशेस आर यूज्ड अगेंस्ट यू एज वेल, कि देख लिया वेस्टर्न वैल्यूज़, आप लोग तो वेस्टर्न है भी नहीं, आप लोग तो यहाँ की बात करते हैं, यहाँ की जो औरत है उससे कनेक्टेड हैं। पर क्योंकि वेस्ट ने इस्तेमाल किया है इन चीज़ों को कि अच्छा जी आपने ईरान में अनरेस्ट करना है तो ईरान की औरत का हिजाब उतारना उनको याद रहेगा, लेकिन फ़लस्तीन में मरती हुई औरत को याद नहीं रहेगी। वाई, एट what point, what rights issue is amplified for what foreign policy purposes is so blatant to see at this point। तो वो जो जनरल राय होती है कि देख लिया ये सब की सब यही हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि ईरान में ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ नहीं हुआ है, और जो ह्यूमन राइट्स एक्टर्स वहाँ पे काम करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, वो तो इनफैक्ट अमेरिका इसराइल का उसका उनसे एसोसिएट करना उन चीज़ों को गंदा करता है। जस्ट लाइक जो हमारे बेचारे पोलियो वर्कर्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अमेरिका ने उसको इस्तेमाल कर लिया, शकील आफरीदी को, उसने पूरा प्रोग्राम तबाह कर दिया। सो इन योर कम्युनिकेशन हाउ डू यू कम्युनिकेट टू दीज पीपल हु विल नाउ ऑल्सो लुक एट यू एंड बी लाइक, ये देखा वेस्ट यही तो करता है कि ये फेमिनिज्म ह्यूमन राइट्स की बातें कर फिर अपने व्हाटएवर फॉरेन पॉलिसी या जो भी उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो भी हाउ डू यू कम्युनिकेट दिस टू दोज पीपल? मैं भी इतना मुश्किल सवाल बोल तुम बोल रहे हो तुम नहीं, नहीं, 2 मिनट तो दो सोचने, ये बड़ा मुश्किल मसला है। अच्छा, दिस इज हाउ आवर मीटिंग्स गो एज वेल। हम हमेशा एक दूसरे को पहले तुम बात कर लो, मेरा हाथ पहले से रेज है लेकिन पहले तुम, और ये आई थिंक ये फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बहुत ज़्यादा देखा। हाँ, बिकॉज दिस नो हायरार्कल वो ना, तो हमें ऐसा होता है कि आप पहले बात कर लें। अच्छा, सो हम किस तरह से उन लोगों से डील करते हैं? नहीं, डील तो जो भी करेंगे, बट जिन लोगों को वाकई जेन्युइन ये लाइक सोच है उनकी, जिस तरह अभी भी हम बात कर रहे थे कि कुछ एलाइज भी परेशान हो गए हैं आपके, व्हाट इज द मैसेजिंग, व्हाट इज द कम्युनिकेशन? सो a lot of it is just continuing to put our politics out। अब जैसे कल ये सारे इशू के ऊपर हुआ, और वो वही बात है ना कि हम तो जो भी कर देंगे वो किसी न किसी ग्रुप को गलत लग रहा होगा, क्योंकि हम कोई हमें उस चीज़ के लिए एडवाइस कर रहा है, और वो एडवाइस करने वाला हमेशा वेस्टर्न एजेंडा वाला होगा। ये हम कुछ भी कर लें यही आएगा। तो कल जब हमने कॉन्डेमनेशन ट्वीट डाली कि कॉन्स्यूलेट के ऊपर जो ये हुआ ये नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, 10 लोगों को नहीं मारना चाहिए था, जहाँ से हमारी बात का शुरू हुआ, उसके ऊपर बहुत सारे लोग आ गए, और इसके अंदर प्राइमरीली नीचे जो ट्वीट्स के रिप्लाईज आ रहे हैं वो इस ट्वीट के अगेंस्ट आ रहे हैं, वो इस कॉन्डेमनेशन के अगेंस्ट आ रहे हैं। तो फिर हमने जो पूरी वियना कन्वेंशन वाली जो थ्रेड की, जो हमने इंटरनेशनल लॉ एक्सप्लेन किया कि पहले हम जाके बताएं लोगों को, दिस इज़ हाउ वी काउंटर इट, कि वी कीप पुटिंग आवर पॉलिटिक्स आउट, वी कीप सेइंग
कि दिस इज़ वाई समथिंग इज़ बीइंग सेड, एंड आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे टू काउंटर दिस, राइट? कि देखिए, जिन लोगों ने नहीं मानना ना, बिकॉज उनका काम ही इश्तियाल फैलाना है, वो इसी चीज़ का हिस्सा है कि वो घूमते रहेंगे, बात को घुमाते रहेंगे, उनसे आप 100 दफ़ा भी इंगेज कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आपने कहा ना कि जैसे हाउ विल पीपल हु जेन्युइनली डिड नॉट नो विल फाइंड आउट, तो उसमें हम यही करेंगे कि हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, जैसे हमने मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल हमने कल किया। And I think I think it's it's funny because जैसे ये कह रही हैं उस ट्वीट पे कुछ लोग हमें कह रहे थे कि ये पीटीआई की हैं। वही पीटीआई वाले लोग हमसे पहले लोग कहते थे कि जी हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं, फिर कोई कहता है वेस्टर्न एजेंडा, फिर कोई मतलब आई थिंक कि क्या हमारे मुल्क में खुसूसन ये पिदरशाही की सोच एंड पर्टिकुलरली ज़्यादा इन मर्दों में है कि क्या ये औरतें इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, क्या ये इंडिपेंडेंटली नहीं सोच सकती? देयर इज दिस ऑलवेज दिस थिंकिंग कि इनको कोई बता रहा होगा, इनको कोई एज पपेट्स यूज़ कर रहा होगा। मतलब हमारी कोई एक अपनी स्ट्रगल नहीं है, हमारी अपनी क्या कोई सोच नहीं है, तो इसके अंदर भी एक ये पितरशहाना या जिसको मिसोजिनिस्ट सोच हम कहते हैं ये प्रेजेंट है कि जी ये औरतें तो ये किसी की पौ नहीं होंगी ना, ये तो किसी की किसी की दबाई हुई ही होंगी। But I think one thing which I want to say here again is right कि we are a movement, we are continuing to build. Kabhi we build quietly, kabhi we build, our marches are about being on the street, लेकिन we also have a lot of women who are with us in different areas. हम उनके issues के ऊपर बात करते हैं, उनकी rights के ऊपर बात करते हैं। बहुत दफ़ा हम ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं which we don't often put out on our social media, often mostly because of time and because so many things are happening and things like that. So मुझे लगता है कि दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प अस बिकॉज आई थिंक हमारे जो वेव्स आते रहते हैं ना, प्रोपेगेंडा की भी वेव्स आते रहते हैं। हमारी जो मूवमेंट है वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर नहीं चल रही है, राइट? कि हम जो लिख रहे हैं या लोग उसके ऊपर जो रिस्पॉन्ड करें, हमारी मूवमेंट लोगों के साथ जुड़ी हुई है। तो आई थिंक कि एंड आवर फोकस इज़ वेरी मच लॉन्ग टर्म in building that movement, and it's a cross class movement. लोगों के भी थोड़े सवाल थे, बट जी, बिफोर please. दैट अगर इस सवाल को हमने इस एंगल से तो टैकल कर लिया है, बट अगर लेट्स से कोई 13, 14, 15 साल की बच्ची ये सुन रही है एंड इट्स लाइक मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट थी, मेरे अब्बा ने मुझे बोला ये देख लिया एप्स्टीन, देख लिया ये है तेरा फेमिनिज्म, मैं अब्बू को क्या बोलूँ, अब किस तरह समझाऊँ? देखिए, इसीलिए तो दिस इज़ वेयर वी नीड आवर एलाइज, पीपल लाइक यू हु वी कैन कम टू एंड यूज़ द प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम अपने प्लेटफॉर्म से तो बोल बोल कर थक गए हैं। अच्छी बात यह है कि जब से वो ये ग्रोक और इस तरह के जो AIs आ गए हैं, उसमें खुद ही कुछ लोगों ने इज़ दिस ट्रू किया, तो बहुत सारों को तो ऐसे ही डिस्पेल कर दिया गया कि दिस इज़ नॉट ट्रू। बट ऑब्वियसली अभी तक टेक्नोलॉजी आई डोंट नो इंस्टाग्राम पे आई है कि नहीं आई है, राइट? सो हम ये कर तो रहे हैं, जाहिर सी बात है। हम हमेशा जब भी व्हेनेवर वी वर सोर्स फंडिंग, क्राउड फंडिंग, तो हम ये बोलते हैं कि भाई हम किस से फंडिंग नहीं लेते। और आई वुड लाइक टू रिपीट इट हियर कि हम किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, किसी भी NGOs, किसी भी इदारों से हम फंडिंग नहीं लेते हैं। हमारी फंडिंग सिर्फ इंडिविजुअल लोगों, हमारे सपोर्टर्स से जो होती है वो सोर्स्ड होती है, राइट? हम भी नहीं लेते। सो टू दैट पॉइंट कि वही बात है ना कि जो ये सारा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि भाई एप्स्टीन फाइल्स में नाम आ गए हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, एप्स्टीन फाइल्स बड़ी पब्लिकली अवेलेबल हैं, बगैर इसके कि आपने किसी की ट्वीट देखी और उसके ऊपर आपने अपने दिल के अंदर ये तय कर दिया कि बस ये तो सच ही होगा। आप खुद जाकर देख सकते हैं, और जब आपको नाम नहीं मिलेगा तो आप बाकी लोगों को भी बता सकते हैं कि यार दिस इज़ मिस इन्फॉर्मेशन। और स्पेशली अब तो जिस तरह की सोशल एज में रह रहे हैं, चाहे औरत मार्च के बारे में है बात या नहीं है, हम तो आपको कहेंगे आप सारी इन्फॉर्मेशन जाके खुद से क्रॉस चेक और क्रॉस वेरीफाई करें, बिकॉज अब तो मिस इन्फॉर्मेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट tool that is used as propaganda, as power game. Like पूरा जो इजराइल पैलेस्टीन वाला इशू है, I'm bringing it up because ये तो हमारे पाकिस्तानी लोगों के दिलों के सबसे करीब का इशू है ना, कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा खुल के हम अपने मुल्क के अंदर के मसलों के ऊपर इतनी बात नहीं करते जितनी हम इस इशू के ऊपर आसानी से। एक अरसे तक इजराइल ने पूरी दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन
डिस्पेल कर कर ये एक बनाया हुआ था कि ओ माय गॉड इट ऑल स्टार्टेड ऑन October 7 फॉर पीपल हु जो आप कह रहे हैं ना कि जिन्होंने इससे पहले देखा नहीं, उनको पता नहीं है, वो कैसे कन्विंस करें, राइट? और वो किस तरह से डिसेमिनेट हुआ जब लोगों ने खुद से जाकर देखना शुरू किया कि अच्छा हो क्या रहा है, अच्छा फ़लस्तीन से क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। और फिर तो अब तो मैं ये कहूँगी, चाहे औरत मार्च के बारे में है, चाहे किसी के भी बारे में, ये तो हम सीख गए कि इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूज़ किया जाता है प्रोपेगेंडा क्रिएट करने में या कोई नैरेटिव क्रिएट करने में। तो किसी के फॉर हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है, वो नैरेटिव एक दफ़ा खुद से जाके चेक करें, फिर आप अपनी एजेंसी किसी और को ना दें कि वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन फीड करके ये बताए कि आपने अब इस बारे में क्या सोचना है। अपनी एजेंसी अपने पास रखें। हम तो बात ही एजेंसी की करते हैं ना औरत मार्च से। आई थिंक मैं उस 15 साल की बच्ची का जो आपका सवाल है, मैं ये कहूँगी कि अगर आपके वालिद आपसे ये कहते हैं कि देखा ये सारी औरतें, तो आप अपने वालिद को कहें कि नहीं, आप अभी भी फेमिनिस्ट हैं और आप स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट हैं और आप रहेंगी, और आप उनसे बात करें कि जो पाकिस्तान में औरतों के मसले हैं और उनकी रियलिटीज़ को समझें। आई थिंक कि ये एक, देखिए, ये एक हम वी आर फाइटिंग समटाइम्स अगेंस्ट और sort of this kind of patriarchal tide जो कि आती आती रहती है कि देखा ये देखो इनके साथ ही हो रहा है. But I think I think 20 years ago, if you remember, this was the same kind of narrative that was built for war in Iraq or war in Afghanistan, for example. Iraq also, WMD. मैं पैदा नहीं हुआ था, so I don't know which one is But particularly about women, right? They said हम तालिबान से औरतों को आज़ादी दिलाएंगे, and I think कि उस वक्त भी जो हम थे, जो हमारे जो पाकिस्तान में लोग थे, या जो इसको मैं कहूँगी कि साउथ एशिया के लोग थे, या अगर हम उसको ग्लोबल उसमें कहें, पीपल ऑफ कलर didn't really buy that, didn't really believe that. And so I think कि like मैंने कहा कि औरतों को एक्टिविज्म और फेमिनिस्ट बनने में हमेशा एक रेजिस्टेंस होगी, तो वी हैव टू कीप ऑन फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग. एंड आई थिंक काफ़ी हद तक इस चीज़ को, इस मिथ को डिस्पेल किया जा रहा है कि कोई भी वॉर्स जो हैं वो औरतों की आज़ादी के लिए लड़ी जा रही हैं. कोई भी वॉर्स औरतों की आज़ादी के लिए नहीं लड़ी जा रही. अगर आपको औरतों की आज़ादी के लिए लड़ना है, तो लोकल जो उधर औरतें हैं, जैसे कि औरत मार्च, उनकी मूवमेंट्स को देखें. या मतलब, सो फॉर एग्जांपल, वन मूवमेंट दैट वी रियली अप्रिशिएटेड, आइडेंटिफाइड इन ईरान वाज जन जिंदगी आज़ादी, right? And they were not asking for the US to come and invade them and free them from Khomeini, right? So I think कि ये I understand कि आप ये कह रहे हैं कि एक बड़ा एक अंकल सोच बन जाती है कि अच्छा देखो ये सारी औरतें ऐसी हैं, देखो तुम्हें क्या मिला, like that kind of thing. लेकिन I think this is exactly the fight. It's the same thing ना. ये देखा उसामा को पकड़ने के लिए पोलियो, अब सबको अरे भाई, मतलब फिर वो हर पोलियो वर्कर को मारना शुरू कर देते हैं. इसमें how do you combat this? Because I also put up a post for Khamenei and people were like, you don't know, he was rude to, he wasn't nice to women. Sure, I agree with that, but I am against these imperialist and Zionist bombing them. तो आप लोग एक प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट के शामिल होते हैं जो खमीनी की डेथ के ऊपर है. हाउ डू यू कॉम्बैट दिस देन इफ पीपल प्रॉब्ली मैसेज यू सेइंग, और दुनिया भर में जो आप प्रोपेगेंडा की बात करिए, कुछ लोगों का जेन्युइन एक्सपीरियंस है एंड यू डोंट वांट टू डिमिनिश दैट के इफ यू फेस्ड hardships and then you hate that guy and you celebrate, that's fine. But there's a lot of propaganda as well where people are like, इनके accounts देखो, ये तो Israeli women हैं pretending to be Iranian women, celebrating and dancing. Absolutely. So अब जब एक चीज़ पे पूरा जो tinge या propaganda या perspective या narrative ये बना हुआ है कि this should be a moment of celebration for all Iranian women around the world, and Khamenei का track record especially against women अच्छा नहीं है, and then Aurat March is protesting, which people will, it's against the Zionist imperialist actions, but it will be seen as being pro Khamenei. How do you tackle that minefield? So ek to this is something that we, since Aurat March has been working, the idea that people will be able to hold multiple realities at the same time, ये लोगों के अंदर हमारा बिल्ड करने की बहुत ज़रूरत है. हम या तो एक किनारे लगे हैं या दूसरे किनारे लगे हैं. अगर आपने इमरान खान को बुरा कर दिया तो आप तो PMLN वाले हैं. ये कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर आ ही नहीं सकता. कमेंट करेंगे, एक पॉडकास्ट नहीं गुजरता कि नाम ना आए. मैं नहीं लिया. नहीं, मैं आपको सिर्फ एक मेंटालिटी बता रही हूँ. मैं किसी के फॉर या अगेंस्ट नहीं हूँ. मैं एक मेंटालिटी बता रही हूँ कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि आपने इसको बुरा कह दिया, आप ज़रूर दूसरे के साथ ही होंगे. ये आइडिया कि आप
किसी आप सबको भी बुरा समझ सकते हैं। ये आइडिया कि आप फलाने इंसान को बुरा समझ के लेकिन उसके साथ कोई गलत चीज़ हो तो आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं, ये अभी तक ना हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर बिल्ड होने की ज़रूरत है। इसकी दूसरी एग्जांपल ही दे रहे हैं, वी हैव गिवन अ स्टेटमेंट विच इज़ अगेंस्ट द war that Pakistan is waging on Afghanistan, right? And nobody can come and say कि oh, Aurat March has a pro-Taliban stance. We do not. We stand for the rights of women, right? जब हम पूरा ये अफगान रेफ्यूजी क्राइसिस के ऊपर काम कर रहे थे तो हम अपनी स्टेट को कह ही रहे थे कि वहाँ पे जो रजीम है, आप वहाँ इन औरतों को मत वापस भेजें, ये रेफ्यूजीज़ हैं, आप इन औरतों को वहाँ मत वापस भेजें। और अब हमारी स्टेट कैसे जस्टिफाई कर रही है इस वॉर को? वो तो देखें, औरतों को बहुत बुरा मिसट्रीट कर रहे हैं, हम तो औरतें बचाने जा रहे हैं, right? It's ridiculous. It is ridiculous, right? So we can disagree with the Taliban and we can disagree with the state and this war at the same time. Does not make us one or the other. Similarly, we disagree with Khamenei and we disagree with what was happening with the women there. We ally with जो भी वहाँ की feminist movements थी, ठीक है? But at the same time, we hold the capacity to say that if he needed to be ousted, he needed to be ousted by the people of Iran. They had the choice. कोई भी Zionist imperialist आकर decide नहीं कर सकते also. लेकिन ये क्या मतलब, ये तो फेमिनिस्ट उसके भी खिलाफ है ना। हम कहते हैं औरतों का अपनी एजेंसी होनी चाहिए, तो हम तो कभी इस बात में यकीन ही नहीं रखेंगे कोई आकर हमारे लिए चूज करे और लोगों को रिमूव करे। लाइक वी डोंट हैव द एजेंसी टू बी एबल टू डू दैट। दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। रैपिड फायर क्वेश्चंस कर लेते हैं लोगों के। कोई प्री प्यूबिसेंट खलील रहमान कमर सपोर्टर कमेंट किया है, वेल माय कंसर्न इज व्हाट आर दे गोना मार्च फॉर, माय बॉडी माय चॉइस और सम अदर बीएस, लाफ इमोजी लाफ इमोजी। इस तरह आपको पता चलता है कि 13 साल का बच्चा है। सो कॉल्ड लिबरल पाकिस्तानी वुमेन हैव ट्विस्टेड द होल पॉइंट ऑफ औरत मार्च, क्योंकि इनको पता है कि औरत मार्च का पूरा पॉइंट क्या था। इट शुड बी अबाउट women in Pakistan getting education, jobs and rights, but turned out it's about let me wear short clothes. Even if I wear bikini, men should not look at me. यार कौन सी औरत मार्च की आपने डिमांड, कौन से साल का आपने पढ़ा कि यार इस साल ये नंबर 1 डिमांड थी? ये तो ये अपनी फैंटेसी जो ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं। स्क्रीन नेम क्या है? एस्थेटिक ड्रीम्स। एस्थेटिक ड्रीमर, एस्थेटिक ड्रीम्स, यही तो ड्रीम आते हैं इसको, यही तो। सो आई थिंक कि मेरा जवाब ये होगा एस्थेटिक ड्रीम से कि हम बिल्कुल, औरत मार्च का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि औरतों की एजुकेशन हो, हम चाहते हैं कि औरतों के लिए शेल्टर हो, हम चाहते हैं कि औरतों को लिविंग वेज मिले, और हम चाहते हैं कि औरतों को हक़ मेहनत प्रोग्राम उनके लिए शुरू किया जाए ताकि उनकी ये डोमेस्टिक लेबर और ये इमोशनल लेबर को एक्नॉलेज किया जाए, उनके लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्रिएट की जाए। और हम ये भी समझते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये जाके पढ़ लो मैनिफेस्टो यार, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए ये जाके वैसे सुन उन्होंने लो, कहाँ जाके लिखा है, या आपके उस पे YouTube पे। Maybe we should also like go respond to aesthetic dream. और Dreams. मैनिफेस्टो अगर ज्यादा मुश्किल है एक्सेस करना तो हमारा सोशल मीडिया देख सकते हैं। yes. वो तो हर वक्त ही एक्टिव Yeah. नहीं, हम उसके ऊपर Yeah. काम तो बहुत सारा हम नहीं डाल पाते क्योंकि ऑफ कोर्स वॉलंटियर रन मूवमेंट है, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं, लेकिन जितना हमें वक्त मिल रहा होता है ऑन ग्राउंड काम करने के साथ साथ कि हम उसको डिजाइन करके फिर इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं। फिलॉसफी बिल्कुल नहीं समझ, इनको बस नंगा होने का, किसको चाहिए ये हक? आपने मुल्क देखा है अपना? कौन? मैं एज अ मर्द नहीं जाता बाहर, मतलब मैं शर्ट के बटन बंद करके जाता हूँ बाहर। आप कौन ये हक मांग रहा है यार? आप आई थिंक चाहते हैं ये लोग। तो एज अ वुमन हु इज नॉट फ्रॉम कराची, लाहौर, एनी अदर मेजर सिटी, आई रियली फील लेफ्ट आउट ऑन मार्च 8। प्लीज एक्सपैंड योर मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइज मार्च इन मोर सिटीज। तो आप कर लें, आप रब्ता करें और आप चैप्टर खोलें अपना। आई डोंट नो क्या प्रोसेस है इस पे मैं बिल्कुल, आई थिंक दिस इज बिल्कुल, एंड वी बिलीव दैट देयर शुड बी औरत मार्चेस एंड फेमिनिस्ट मार्चिंग एवरीवेयर। हमारा इस साल औरत मार्च कराची, औरत मार्च मीरपुर ख़ास में हो रहा है। 8 मार्च को औरत मार्च इस्लामाबाद भी है। एंड सो वी, इफ़ एनीबडी, लाइक जैसे आपने कहा, इफ़ एनीबडी वांट्स टू ऑर्गेनाइज अपने शहर में, अपने गाँव में, ऑल दे हैव टू डू इज़ हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हम मैसेज कर दें, हम आपसे बात करेंगे, हम थोड़ी अपनी पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे आपसे। कुछ हमारे रूल्स हैं कि हम कहीं से, जैसे कि हमने अभी पूरे पॉडकास्ट में बात की, हम कहीं से फंडिंग नहीं लेते, और हमारे कुछ और इस तरह के रूल्स हैं कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से पार्टिजन नहीं हैं। अगर आप इन चीज़ों से एग्री करते हैं और डिमांड से एग्री करते हैं तो यू कैन स्टार्ट इन योर सिटी। Are people allowed to bring political flags? No.
हाँ वो कुछ हाईजैक हो जाएगी ना. हाँ. What do you recommend to a girl who is being forced by her parents to wear hijab and cover herself up even though she doesn't want to? What do you recommend to girls who are being stopped by their parents to do jobs? You want to? Yeah, I can also answer that. So see, this is a very layered and a very complex thing, because I think at some point all of us have gone through this management of कि आप क्या कर सकते हैं, and I don't know if I can speak on it from an Aurat March perspective, because this has been a lived experience for a lot of us. But I think कि बहुत सारी जगह पर आपको बस बात करते रहनी होती है और बात करते रहनी होती है और अपनी एजेंसी वापस जी, and it is very tiring, it is a very long process. पर ये है कि हम तो औरत मार्च की तरफ से तो हम एक्सटर्नली ये कॉन्शियसनेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि औरतों को औरतों की एजेंसी दी जाए, कि वो जिस भी उम्र में हैं आप उनके ऊपर चीज़ें मुसल्लत नहीं करें, आप उनसे बैठें, आप उनसे डिस्कस करें, आप उनसे पूछें कि आप क्या करना चाहती हैं, आप क्या नहीं करना चाहती हैं. और ऑल्सो लाइक अगर औरतें पढ़ लिख रही हैं तो आप अपने बेटों को बिठा के तो आप कभी भी ये बात नहीं करते ना कि आप ये नौकरी करेगा कि नहीं, उसको तो आपने 100% समझा हुआ है कि यार यहाँ से तो नौकरी आएगी. तो ये जो एक जेंडर डिस्पैरिटी है कि इस तरह की कहानियाँ हम सिर्फ लड़कियों से सुन रहे होते हैं कि यार इतना मैं पढ़ लिख गई और अब मुझे एक बेसिक चीज़ जो अंडरस्टैंडेबल थी कि मुझे नौकरी करनी है उसके लिए मुझे लड़ाई करनी है. पर ऑल्सो ये रियलिटी है और हम इसके ऊपर हम भी कंटिन्यूसली बात कर सकते हैं, पर ये तो कॉन्शियसनेस चेंज के साथ ही आएगी कि आप भी बात करें, आप भी समझें, अपने पेरेंट्स से बोलें कि आप मुझे बताएं कि देन वाई कांट आई, मैं क्यों नहीं कर सकती. मैंने तो शुरू की बहुत सारी लड़ाइयाँ इसी तरह से की कि जब मुझसे ये कहा जाता था कि यूँ नहीं, तो मैंने कहा कि अच्छा आप उससे भी पूछेंगे. मुझसे बोला कि वो आजकल तो ससुराल वाले जो हैं वो इजाज़त दे देते हैं लड़कियों को काम करने के लिए. मैंने कहा अच्छा मेरे शौहर को आके इजाज़त लेनी पड़ेगी. मुझे बहुत बदतमीज़ समझा गया इस चीज़ के ऊपर, लेकिन देखा जाए तो एक लॉजिकल बात है. हमारे यहाँ तो औरत की तरफ से लॉजिक के इस्तेमाल को भी बदतमीज़ी कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर इसको बदतमीज़ी कंसिडर किया जा रहा है बेशक लॉजिक का इस्तेमाल करें. आप पूछें कि ये क्यों है डबल स्टैंडर्ड. Do you want to add? No, I think I just want to say that this is like the lived reality for many women. I see औरतें जो है वो इस तरह की लड़ाइयाँ रोज़ कर रही होती हैं कि नहीं काम करना है, नहीं जॉब करनी है, नहीं बाहर जाना है, लेकिन दोस्तों के साथ भी कभी कभी बाहर जाना है. सो आई थिंक कि मैं कहूँगी इनसे, आई थिंक दे माइट हैव आस्क्ड फॉर देमसेल्व्स कि यू नो कीप ऑन फाइटिंग एंड inshallah hopefully you will be able to get your agency. We'll try and do these rapid fire now. Why do we only see two extremes, all rights for women and men are dogs? Women should be kept at home. Why don't we acknowledge a more balanced भाई तो सुनो तो किसने बोला कि Yeah, listen to this podcast. Yeah, That's the answer. और all the previous podcasts we've been doing here with you. Yeah. I think वो बाहर से बड़ा आसान होता है ना, और मार तो भाई जाते मार दो भाई, किसको मारा है यार, क्यों भाई. Pakistan is a dangerous place for women. Every month we see many cases related to women rights, but as a student, when we raise this question, then our seniors stop our voice on giving us the answer. How could you relatable with it? Sorry. On giving up, वो कहते हैं कि भाई Islam has given women a lot of rights. How, but इसका क्या जवाब दें जब वो कहते हैं कि भाई rights नहीं मिल रहे और आगे से ये जवाब देते हैं. So I think मेरा इस पे हमेशा से ये जवाब होता है कि मतलब the state is not even giving us the rights जो इस्लाम ने जो इस्लाम ने दिए हैं. मतलब I think that is what is to be like discussed and seen by people who are claiming कि वो इस्लाम हमेशा राइट्स देता है. तो मैं आपको बता देती हूँ बहुत सारे जो राइट्स जो इस्लाम में हैं जो औरत के पास नहीं है अभी भी. फॉर एग्ज़ाम्पल शादी में पार्टनर चूज़ करने का राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन का राइट, मतलब नो वायलेंस का राइट. मतलब ये सारे राइट्स जो हैं लाइक ये दीज आर राइट्स व्हिच आर आल्सो इन इस्लाम. हैव दे बीन गिवन टू अस? ये मैं स्टैंड अप में भी बोलता हूँ कि men are like why are women asking for rights when Allah has given us. तो दे देना, तो फिर हमें तू नहीं दे रहा ना. मसला तो तू है भाई. अबे भाई सॉरी, गालियाँ किसी ने दी हुई थी तो मैंने भी पढ़े नहीं है इसीलिए.
Where is Instagram? अच्छा, I thought we like coffee with Karan rapid fire types. नहीं तो अब You वो would ask us personal questions about us. आपने पहली अपनी protest कब शुरू की? Or आप- something like that, right? I thought आपके we- अलग ही एस्थेटिक ड्रीम्स हैं. एक दिन मैं कॉफी विद करण पे बैठूंगी और शहजाद मुझसे पूछेगा. No, definitely not coffee Mm. with Karan. I'm not a fan. So PC said that you can't act. What do you want to say to that? I replied with, for God's sake पहले मुल्क को बचा लें. तो भाई ये वो थोड़ी है, इधर और थोड़ी है यार कि Yeah, मतलब सब yeah. ठीक हो जाएगा. नहीं, और ये मुल्क को बचाने वाली ही चीजें हैं. मतलब I मुल्क think इनको कैसे बचेगा? और I think ये उनको realize करने की जरूरत है कि मुल्क की more than half आबादी औरतें हैं, right? So नहीं, और ऑल्सो अगर हम पावर्टी पे बात करते हैं, हम लिविंग वेज पे बात करते हैं, क्या मुल्क का मसला नहीं है गुर्बत? क्या मुल्क का मसला नहीं है कि अगर स्टेट की तरफ से वायलेंस हो रही है? क्या मुल्क का मसला, मतलब जितने मसले हम बात कर रहे हैं वो तो मुल्क को बचाने के लिए ही बात कर रहे हैं. हर मसला अल्टीमेटली मुल्क को बेहतर बनाने और बचाने के लिए ही उस पर बात की जा रही है. Why is our society in a cultural halt? समझ नहीं आया, sorry. Can you solve? Assalamu alaikum भाई, can you solve the myth in Sikh people being feminist is not haram? I'll be grateful. I think वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को लगता है कि feminist होना हराम है, इस myth को आप लोग कैसे dispel करेंगे? फेमिनिस्ट होना हराम है. मतलब I would ask कि why, मतलब सवाल ये कि वो क्यों समझते हैं कि हराम है. I think that's the first question I would ask if someone says this to me, कि उनकी क्या reasoning है. But also like years of being a feminist, this is the first time. Yeah, ये हराम वाला भी था ना. ये Which is why my first instinct किसी ने was अब तक हराम नहीं बोला. नहीं. Because you know, मतलब it is obviously बहुत very कुछ natural बोला. to be feminist, तो Yeah. अंदर से निकलता नहीं. ये अच्छा सवाल है. Why is औरत मार्च used as a platform to push radical left ideas in recent years? कौन सा radical left ideas? मतलब अगर आप social security, probably these things, right? कि Yeah. I think people confuse a certain liberal ideology with feminism, but अगर आप लोगों के हक मांग रहे हैं, घर, कपड़ा, मकान, these are not radical left ideas. These are No. basic Yeah. necessities. And I think generally, you know, like this मतलब the left right this kind of branding of ideas, I don't know anymore, you know, like हमारे मुल्क के जो हालात हैं हम उसके हिसाब से हाँ. औरत अपने मार्च rights ओनली प्रमोट फहाशी बिहाई वल्गैरिटी. असल टॉपिक्स कौन से हैं? लिस्ट करके दो मुझे और फिर वो जाके मैनिफेस्टो नहीं, में but I am ढूंढो. so interested to know कि इन्होंने आपका पेज देखा ही होगा तभी ये सवाल आप तक भेजे हैं. पर ये आपसे सवाल तो करे, इसके बाद इसका जवाब देखने के लिए ये पॉडकास्ट देखेंगे. I नहीं hope so. नहीं I hope so. नहीं Oh. नहीं, वो कभी मेरी किसी पॉडकास्ट की क्लिप आती है, लाइक इसकी बात कर, इसकी नहीं कर, हम लाइक अगली क्लिप अगली नीचे जाकर देख लो. तो नहीं, इट्स जस्ट पीपल आर सो एंग्री ऑनलाइन. हाउ कैन आई जॉइन देम फ्रॉम अब्रॉड? व्हाट कैन आई डू टू मेक एन इम्पैक्ट इफ आई एम नॉट लिविंग इन पाकिस्तान? मैं जवाब दूँ? Yeah. अच्छा, सो एब्सोल्युटली आप प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम पेज को जो है वो DM कर सकते हैं. हम बहुत सारा काम जो है ऑन ग्राउंड कर रहे होते हैं, कम्युनिटीज़ में कर रहे होते हैं, औरतों के साथ कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी पॉलिटिक्स लोगों तक जो पहुंचा रहे होते हैं, जो काम हम कम्युनिटीज़ में कर रहे होते हैं वो जो लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं, उसके लिए काफ़ी डिजिटल काम भी करना पड़ता है, जिसमें सोशल मीडिया का काम काफ़ी ज़्यादा आता है कि भाई कम्युनिटीज़ में तो हम चले गए, औरतों से हमने बात की, वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन निकली, क्या पॉलिटिक्स है, औरत मार्च का क्या स्टांस है, किस तरह से इवॉल्व हुआ है, क्या मैनिफेस्टो होगा, वो सब डिज़ाइंस बनाने पड़ते हैं, वो चीज़ें डालनी पड़ती हैं. या आपकी और कोई इस तरह की स्किल है जो कि आपको लगता है कि ये रिमोटली इज़ समथिंग दैट औरत मार्च कैन बेनिफिट फ्रॉम, तो आप बिल्कुल एब्सोल्युटली हमारे पेज को DM कर सकते हैं और फिर हम जो है उसके ऊपर बात करेंगे. वी वर्क बिकॉज वी आर अ वॉलंटियर रन मूवमेंट, तो हम काम ही सारी हमारी जो वॉलंटियर्स हैं दे आर नॉन सिस मेन वॉलंटियर्स. मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी पे क्या राय है आप लोगों की? आई थिंक कि इसके लिए वैसे बहुत लंबी I looked at you. यार वो किसी की बहुत अच्छी क्लिप थी, वो बाग में बैठी हुई हैं और वो समझा रही हैं. आई वाज
Is it was- from Islamabad? Looked like Islamabad or Maybe. Peshawar something. There's some woman talking about अच्छा reality कि तो बहुत एक अच्छे तरीके से अच्छा अच्छा समझा रही है. सो आई थिंक कि कुछ हमारे डेफिनेटली आइडियाज़ जो हैं वो रूटेड हैं इन व्हाट वन वुड कॉल sort of Marxist socialist feminism या वगैरह, मगर आई थिंक हमारा जो एक बहुत बड़ा गोल है वो हम ये समझते हैं कि पिदरशाही के सिस्टम को ख़त्म होना चाहिए. एक हमारा ये बहुत बड़ा, एंड आई थिंक मे बी दैट्स सिमिलर. एंड आई थिंक कि हम जो ये सरमायादारी का निज़ाम है जो कि गरीब को पीस रहा है, और मैं समझती हूँ कि उसमें मर्दों को भी पीस रहा है और औरतों को भी पीस रहा है. और हम समझते हैं कि इन दो जो दो सोचें हैं ये बड़ी मिली जुली हुई भी हैं, राइट? कि लाइक द कैपिटलिस्ट एंड जो पेट्रियार्कल काइंड ऑफ लाइक marriage of these two, right? So उन केसेस में हम अपने आप को आई थिंक कह सकते हैं कि आप जो है कि ये बहुत मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है. हम अपने आप को इन लेबल्स के अंदर जो है वो नहीं रखते, और शुरू से हमने इस तरीके से ये रखा है. एंड द रीज़न इज़ बिकॉज वी बिलीव कि अ लॉट ऑफ दीज लेबल्स आर नॉट नेसेसरली, मतलब अगर आप किसी औरतों के पास जाके उनके मसलों की बात करेंगे ना, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उनको मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट सोशलिज्म समझाएं, राइट? वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़. हम वी आर वेरी ऑर्गेनिक मूवमेंट बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स, सर्टन पॉलिटिक्स. तो हम लाइक वी आर नॉट द काइंड कि हम बैठ के कहें कि अच्छा नहीं ये लिबरल है तो ये तो लेफ़्ट है, ये तो है. हम इंसानों की ज़रूरियात, इंसानों की लिव्ड, औरतों की लिव्ड रियलिटी के बेसिस पर अपनी डिमांड्स क्रिएट करते हैं, ऑफ कोर्स विद सर्टेन पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स. सो आई थिंक इट्स ग्रेट. अगर कोई मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट फेमिनिस्ट है तो ज़रूर आए, औरत मार्च ज्वाइन करें. या जाते जाते कुछ कौम को, आई थिंक इट्स आल्सो द हिस्ट्री ऑफ द पीपल इन्वॉल्वड. या लेफ्ट के साथ Yeah. पाकिस्तान में स्पेशली फेमिनिस्ट मूवमेंट का वो वैफ हो, वो औरत मार्च Yeah. हो, वो Yeah. सिंधियानी तहरीक हो, वो तहरीक लेफ्ट, नस्वा, वो लेफ्ट का जो है ना वो Yeah. एक गठ जोड़ बहुत ही ज़्यादा Yeah. रहा है एज इंडिविजुअल्स. जो Yes. आई थिंक जो प्रोमिनेंट लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज कम ही लोग होते हैं, तो वो गरीब हो उनके लिए भी वही खड़े होते हैं, माइनॉरिटीज़ हों उनके लिए भी वही खड़े होते हैं, फेमिनिस्ट हों उनके लिए Yeah. भी वही खड़े होते हैं. Yeah. तो वो इंटरसेक्शनैलिटी कोई एक बड़ा भारी लफ्ज़ नहीं है, वो यहाँ के एक्टिविस्ट की लिव्ड रियलिटी है. जी कौम को पैगाम. अच्छा, तो इन क्वेश्चंस को देखते हुए मेरा पैगाम तो यही होगा कि आप प्लीज़ जाएं, देखें औरत मार्च किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, और अगर आप वाकई खुले दिमाग के साथ सोचेंगे, देखेंगे कि बात क्या हो रही है, तो आई एम श्योर कि एक कोई भी लॉजिकल इंसान समझेगा कि बात क्या हो रही है, उसके बारे में आगे बात करेगा. दूसरा, मैं ये बात करना चाहूँगी कि आप हमारा ये जो औरत हक़ मेहनत प्रोग्राम है, अगर आपने इसके बारे में सुना है, हम थोड़े अरसे में इसके बारे में अपने सोशल से पोस्ट भी करेंगे, तो आप उसके बारे में ख़ुद भी पढ़ें, हमारा देखें. आपने हमसे इंगेज करना है उसके ऊपर, एब्सोल्युटली आप हमारे साथ उसके ऊपर इंगेज भी कर सकते हैं, आप हमें डीएम कर सकते हैं, लेकिन आप जाकर लोगों को भी बताएं, आप औरतों को भी बताएं, क्योंकि मूवमेंट आगे इसी तरह से बढ़ती है. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं उसके बारे में, तो आप हमारे पेज के ऊपर एब्सोल्युटली जो है वो भेज सकते हैं. मेरा मैसेज ये होगा कि आई नो कि इस वक्त जो है वो जंग का समा है, और सो वी आर, मतलब ऑफ कोर्स वी आर आल्सो ग्रीविंग अबाउट जो लोग मरे हैं कराची में, जो लोग मर रहे हैं, जो ईरान में लोग मर रहे हैं, और जो गाज़ा में हो रहा है. तो वी आर देयर. हमारी स्ट्रगल जो है वो इज़ आल्सो कंटिन्यूस. तो 10 मई को औरत मार्च है CVU पर, औरत मार्च कराची, और मैं सबको कहूँगी कि सब आएँ. और 10 मार्च को 10 मई 10 मई को औरत मार्च है. तो मैं सबको इनवाइट करूँगी कि सब ज़रूर आएँ और हमारे साथ मार्च करें. और या इट्स फॉर पीपल हु हैव कम, इट्स ऑल्सो अ लॉट ऑफ, इट्स अ डे औरतों के लिए कि वो उनके लिए एक फ़न का, एक सेलिब्रेशन का दिन भी होता है, लेकिन हमारे एक ऑब्वियसली मार्च और हक का दिन भी होता है. तो ओपन इनविटेशन टू एवरीबडी. Why we moved away from March? रमज़ान. यस 10 में CVU कराची जाएं, सुन लें अगर आपने एंगेज करना है, और मार्च भी करना. हाँ, और जो ऐसे मैसेजेस करें, 2 लोग ब्लॉक हो चुके हैं, मत करें. थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुदा हाफिज़.